सबसे ज्यादा हार्ट अटैक सोमवार को आते हैं, लेकिन ये दुनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल है। ये 300 से 450 ग्राफ का हार्ट। संडे गार्जियन की रिपोर्ट ही कहती है कि भाई भारत में हाई स्ट्रेस लेवल है, क्रैश डाइट है, उसकी वजह से युवा लोग भी लपेटे में आ रहे हैं हार्ट अटैक्स के। आज बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे बताते हुए कि भारत हार्ट कैपिटल में। तो आगे पंजाबी गाने और दारू चलन दो भाई, नशा बढ़ता है। हार्ट पूरी जिंदगी ब्लड पंप करता है और हार्ट को आलसी लोगों से नफरत। एथलीट्स में इवन हार्ट रेट बेहतर नहीं होती है, कई में 35-40 तक भी होती है। गहरी नींद स्वास्थ्य का फाउंडेशन। नशा छोड़ना भी परिवार के लिए युद्ध लड़ना है। नशा बर्बाद करता है, बर्बादी लाता है, आपकी औलाद को बर्बाद कर देगा। राजा की तरह वही सोच सकता है जो मजदूर की तरह मेहनत करता है। तो शुरू कर रहे हैं इस सेशन को, लेकिन हमें ये समझ लेना है कि हमारे देश को हमें बदलना है, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाना है। तो आज जो सेशन है वो हार्ट हेल्थ के ऊपर है और ये सारी बुक्स जो है वो हार्ट हेल्थ के लिए है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये सारी बुक्स को मैंने गो थ्रू किया और इनका जो निचोड़ है वो निकाला है, चाहे वो ओपन हार्ट हो, चाहे वो हार्ट हेल्दी कुकिंग बुक हो, चाहे हैवायर हार्ट हो, द ग्रेट कोलेस्ट्रॉल मिथ हो, हार्ट के बारे में लिखी हुई डिक चैनी की बुक हो, चाहे फिर अंडरस्टैंडिंग द हार्ट हो, हार्ट अटैक्स हो, आउटलिविंग हार्ट डिजीज हो, होल हार्ट सॉल्यूशन हो और द हार्ट स्पीक्स हो। ये सारी बातें हम लोग, इन सबका निचोड़ मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले भारत में ये रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट आने के बाद में बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि बस हम तो कोविड के वैक्सीन की वजह से मर गए। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, शायद आपको मालूम नहीं है, लेकिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मंडे को आते हैं। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक सोमवार को आते हैं, मंडे को आते हैं। यानी कि वो एक वर्किंग डे है, यानी कि उस दिन स्ट्रेस होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो, तो स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल या कोई और हो। तो सिर्फ एक कोविड के वैक्सीन को कारण मान लेना ज्ञान की कमी है। दैट इज ए रीजन, वही कारण है, बट सिर्फ वही कारण है बेवकूफी। आप ये समझिए कि कोविड समय में हम सभी का रूटीन चेंज हो गया, क्योंकि आज हम कोविड के बहुत आगे की बात कर रहे हैं, पूरी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर की बात भी कर रहे हैं। और लोगों ने जमकर सस्ती चीजें खाई। उनमें क्या था? उनमें था मैदा, उनमें था तेल, उनमें थी चीनी। ये तीन चीजों के ऊपर परमानेंट फोकस हो गया और खा के सोते रहे मगरमच्छ की तरह, एक्टिविटी नहीं करी। और जब स्ट्रेस आया कि अब तो कमाने जाना है, अब तो मेहनत करनी है, अब तो काम करना है, हट गए हार्ट, आ गए अटैक। तो सिर्फ वो कारण है। तो हमें इस अज्ञानता से थोड़ा सा बाहर आने की जरूरत है। मैं इन सारे मुद्दों को डिस्कस करने वाला हूँ, वन बाय वन चीजें हमें समझ लेनी है। उससे पहले मैं चीजों को स्टार्ट करूं, एक बार यहाँ आप देख लीजिए कि हमारा हार्ट क्या है, क्योंकि मैं बेसिक से लेकर अल्ट्रा एडवांस तक, चाहे आप हार्ट के पेशेंट हैं, चाहे आप यंग हैं, चाहे आप एजड हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप डाइटिशियन हैं, चाहे आप जो हैं, चाहे आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिस सेशन यू मस्ट सी बिकॉज इट कंटेन्स बियॉन्ड द मेडिकल साइंस। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हार्ट एक क्या है? हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है, यानी कि महत्वपूर्ण ऑर्गन है। ठीक है, महत्वपूर्ण ऑर्गन है हार्ट। मतलब जैसे आपकी उंगली अगर कट गई है तो उसके बिना आप जिंदा रह सकते हो, लेकिन अगर हार्ट आपका निकल गया है, उसमें किसी ने छुरा घोंप दिया है, आपका दिल तोड़ दिया है, तो आप नहीं बच सकते। खैर, मसल है। सबसे पहली बात, हार्ट एक मसल है। हम लोग अक्सर ये चिंता करते हैं कि हमारी बाइसेप बन जाए, हमारा चेस्ट बन जाए, हमारी ट्राइसेप बन जाए, हमारे एब्स बन जाए, लेकिन ये दुनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई मसल नहीं है, जो ब्लड को पंप करती है पूरी बॉडी में। और ब्लड के थ्रू क्या जाता है? ब्लड के थ्रू जाता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, तो आपकी हर एक सेल को जिंदा रखते हैं, जिससे हार्ट की जिम्मेदारी, वो एक मोटर है, एक पंपिंग मशीन है। मुट्ठी को बंद कर लेता हूं तो वो एक हार्ट की साइज और वजन होता है 300 से 450 ग्राम। ये कहावत है ना कि वो बड़े दिल वाला है और वो छोटे दिल वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सबका साइज का रेंज ये है कि 300 से 450 ग्राम का हार्ट होता है। पंपिंग मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उसको पंप करवा रही है। वो कहाँ से आ रहा है करंट? वो ऐसे नोट से आ रहा है, ज्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बेसिक बेसिक बातें आपको बता दी है। ठीक है, संडे गार्जियन की रिपोर्ट ही कहती है कि भाई भारत में हाई स्ट्रेस लेवल है, क्रैश डाइट है, उसकी वजह से युवा लोग भी लपेटे में आ रहे हैं हार्ट अटैक्स के।
हाई स्ट्रेस है, परफॉर्म करना है, परफॉर्म करना है। आधे तो यहाँ से सटिया गए हैं, बट मानते नहीं है कि हम लोग सटिया गए हैं। और क्रैश डाइट कि हमको 0 फिगर चाहिए, उनको सबको बेबू बनना है। हाँ, 0 फिगर चाहिए, क्रैश डाइट्स, डाइट प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं है, तो वो मारे जा रहे हैं। उसके अलावा इतना ही नहीं है, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत हैप्पीनेस के मामले में 126 रैंकिंग पर है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हैप्पीनेस किसी इंसान का खुश ना रहना एक मेजर कारण है दवाई लेने का, क्योंकि अधिकतर बीमारियां दिमाग से शुरू होती है, माइंड से शुरू होती है, और खुश रहने वाले लोग अक्सर दवा नहीं खाते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत और मैं बात कर रहा हूँ ओटीटी भारत की। आप लोग पूछ सकते हैं कि भारत कहाँ गया, तो भारत मेरे दिल में है। ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत। समझते जाइए चीजों को, वन बाय वन एस्पेक्ट के साथ में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत कुछ समझने वाले हैं। फिलहाल यहाँ चलते हैं इस मुद्दे से। कोविशील्ड और कोवैक्सीन भारत में 2 वैक्सीन थी और ये कहा गया कि भाई ये लेने के बाद में भारत में अटैक्स बढ़ गए। इतना बड़ा कोई फैक्टर नहीं है, बट फिर भी उसको जोड़ा गया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बीजेपी को चंदा दिया था 52 करोड़। हो सकता है एक पॉलिटिकल रंजिश रही हो, लेकिन ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ ना कांग्रेस का, मैं सिर्फ भारत का सपोर्टर हूँ, सिर्फ भारत का भक्त हूँ। बाकी मुझे और चीजें मैटर नहीं करती। समझते हैं एक बार शांति से, आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका हार्ट कमजोर है। वहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हर किसी का दिल मजबूत नहीं होता है। उस बेसिक टेस्टिंग के साथ में शुरुआत कर रहे हैं कि आपका दिल कमजोर है या नहीं है, इसका पता कैसे लगा सकते हैं। शांति से देखना, आपको हार्ट में इश्यू हो सकता है क्या, हार्ट की दिक्कत हो सकती है क्या, क्यों हो सकती है, क्योंकि इस्चेमिक हार्ट डिजीज वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा रीजन है, नंबर 1 किलर, नंबर 1 किलर अगर कोई है तो वो है हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज इस दुनिया में कोई नंबर 1 किलर है तो हार्ट डिजीज है। ये कह रहे हैं कि आज हमने बीजेपी के लिए वोट दिया है, तो अच्छी बात है, देश में लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन पार्टी का नाम नहीं लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि हमारा संबंध किसी पार्टी के साथ में नहीं है। और हम ऐसी दुआ करते हैं कि आप इन पार्टियों से दूर रहेंगे। हम सिर्फ भारत की बात करेंगे, ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत की बात करेंगे। ओटीटी का सीधा लक्ष्य फिलहाल राजनीति से दूर रहना है। जब राजनीति में आएंगे तो किसी पार्टी के साथ में किसी का टिकट लेकर नहीं आएंगे। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ताकतवर बन रहे हैं, आगे वो देश चलाएंगे, पक्का है। फिलहाल ये नंबर 1 कोज है डेथ का। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, दुनिया में अगर लोग मर रहे हैं तो 1 रीजन क्या होता है। ये सब कंटेंट मैंने प्रॉपर बनाया है, खुद ने मेहनत की है, और हर एक के ऊपर आपको ओटीटी का लोगो दिखेगा तो उसमें बहुत समय लगता है। देखो, सबसे पहले अगर कोई इंसान कमजोर है, थकान हो जाती है छोटी छोटी बात पे, कमजोरी है, चक्कर आते हैं, बीपी, क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना कि बीपी की वजह से चक्कर आते हैं। भाई बीपी मेंटेनेंस भी काम हार्ट का ही है, समझ रहे हैं आप लोग। बीपी मेंटेनेंस भी जो है वो हार्ट का ही काम है। उठ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, गिर जा रहे हैं। हाँ, मैगी खा रहे हैं, पच नहीं रही है, पोहा खा रहे हैं तो गिर जा रहे हैं। कल पोहा खाए थे, इनो खाना पड़ेगा, हम तो निपट गए। भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, ठीक है। कफ को एक मेजर रीजन नहीं मानता हूँ, तब होता है जब आपको बिल्कुल कुछ इश्यू हो ही गया हो, स्ट्रॉन्ग इश्यू होगा, रात को बार बार टॉयलेट जाने के लिए उठते हैं। सबसे मेजर ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इर्रेगुलर पल्स फील होती है, अरिदमिया फील होता है, धक-धक महसूस होता है, धक-धक, है ना? ज़्यादा कुछ खाना खा लिया, धक-धक महसूस हो रहा है, भाग लिए तो हार्ट नॉर्मल ही नहीं हो रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, ठीक है? साँसें आपकी गहरी नहीं है, साँसें आपकी उथली साँसें हैं, साँसें आपकी उथली है, गहरी नहीं है, हाँ? गहरी साँस नहीं है, तो मैं लिया है मैंने भी गहरा साँस, लेकिन ब्रीथिंग अगर आपकी स्लो है तो अच्छी है, लेकिन तेज़-तेज़, तेज़-तेज़ चल रही है, आपका हार्ट कमज़ोर है। उसके अलावा आपका पेट फूल गया है ना? या फिर ये तो बहुत एडवांस केस की बात है कि आपके फीट, आपके पैर या सूजन आ गया, वो किडनी फेल्योर और हार्ट फेल्योर वाले केस में होता है, वो अलग चीज़ है। बट ये एक बेसिक रीज़न है, मैं सबसे बड़ा रीज़न तो ये कहूँगा, इसको बोलते हैं अरिदमिया, अरिदमिया। मतलब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे यहाँ पे कुछ धक-धक हो रहा है, धक-धक हो रहा है। ये स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है कई बार एंग्ज़ायटी की वजह से भी हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस रहेगा, एंग्ज़ायटी रहेगा तो हार्ट इश्यू भी आपको हो सकता है। ये कई लोग होते हैं ना कि मेरे को कुछ करने का मन ही नहीं करता, थका-थका रहता हूँ, तो भाई आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई विटामिन की कमी हो सकता है कि आपको पैदाइशी रूप से कोई दिक्कत हो। बट डाउटफुल नहीं होता है, एक एक होता है एक डिज़ीज़ सिंड्रोम होता है एक। जब मैं एमबीबीएस में था, तो 3rd ईयर में 3rd ईयर में 3rd ईयर में बहुत सारी डिज़ीज़ेज़ के बारे में आप लोग पढ़ते हो, और तब ऐसा लगता है कि यार ये बीमारी मेरे को है, ये बीमारी मेरे को है, ये दिक्कत मेरे को है, ऐसा लगने लगता है, ऐसा लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को हार्ट डिज़ीज़ है, लेकिन भारत, आज बड़ा अफ़सोस हो रहा है मुझे बताते हुए कि भारत हार्ट कैपिटल बन चुका है। सबसे ज़्यादा हार्ट के रोगी भारत में हैं। एक वक़्त जो देश सुपर स्वस्थ हुआ करता था, आज हार्ट अटैक की कैपिटल, बीपी की कैपिटल,
शुगर की कैपिटल, हम बिज़नेस कैपिटल बनना चाहते थे, नहीं हो पाए। हम पावर कैपिटल बनना चाहते थे, नहीं हो पाए। हम विश्व गुरु बनना चाहते थे, हम नहीं हो पाए। हम एक्सपोर्ट गुरु बनना चाहते थे, हम नहीं हो पाए। हम डिफेंस गुरु बनना चाहते थे, हम नहीं हो पाए। हम टेक गुरु बनना चाहते थे, हम नहीं हो पाए। हम साइंस गुरु बनना चाहते थे, हम नहीं हो पाए। हम गुरु बने तो हार्ट डिजीज़ में, सबसे ऊपर। हम गुरु बने तो बीपी में, किसी का बीपी मैनेज नहीं हो रहा है। शुगर में, मतलब भारत के लोगों के अंदर चाशनी दौड़ रही है। आज बाहर की मिठाइयाँ तो सारी नकली है, उनमें तो चाशनी नहीं है, भारत के लोगों के अंदर ही अंदर चाशनी दौड़ रही है। क्या बात है! हार्ट अटैक, सबसे पहले समझ 2 चीज़ें हैं। एक होता है हार्ट अटैक, एक हार्ट अटैक होता है, एक होता है कार्डियक अरेस्ट। 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। ध्यान से समझना, एक हार्ट अटैक है और एक कार्डियक अरेस्ट है। देखो हार्ट जो है ना, उसको चलाने, क्योंकि हार्ट एक पंप है, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली चाहिए, बिजली से हार्ट चलता है। तो एक हार्ट अटैक होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है। एक बार समझ लेना, ये इलेक्ट्रिकल इश्यू है ना? बिजली सप्लाई उसमें जो है अरिथमिया हो गया है, या एसएन नोड में कोई दिक्कत हो गई है, या कोई शॉक लग गया है। जबकि ये सर्कुलेशन है, जो आर्टरी उसको सप्लाई कर रही थी हार्ट को, उसमें ब्लॉकेज आ गया है। एक हार्ट अटैक होता है और एक अरेस्ट होता है। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं दोनों में? बता देता हूँ, शांति से सुनना एक बार। एक सर्कुलेशन है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सर्कुलेशन इश्यू है। इसमें क्या होता है कि ब्लॉकेज आ गया है, कोई आर्टरी में है, उसमें ब्लॉकेज आ गया है। तो अगर ब्लॉकेज आ जाएगा तो बहुत तेज दर्द होगा यहाँ पर, है ना? बहुत तेज दर्द होगा, उल्टी हो जाएगी, ठंडा पसीना आएगा, ये सब होगा। कार्डियक अरेस्ट है, कुछ नहीं होगा, बेहोश हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। और उसके बाद में जो है वो सिंपल ही बोलेंगे, नीचे गिर गया और बेहोश हो गया, पल्स नहीं है, सांस भी नहीं आ रहा है। इस केस में एक सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर मतलब क्या करते हैं कि उस इंसान की छाती को, हाथ बिल्कुल कोहनी को सीधा करके ना, ऐसे नहीं फोल्ड करेंगे, बिल्कुल सीधा करके यूँ यूँ लगातार नॉन स्टॉप दबाते हैं। यूँ ये वाला प्रेशर उस पे लगना चाहिए, लगातार लगातार ऐसे, बिना फोल्ड किए। वो कार्डियक अरेस्ट में करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ दर्द हो रहा है पहले से ही, सांसें चल रही है, उल्टी हो रही है और तुम यहाँ से दबा रहे हो। अरे सर ने बोला था, हम ठीक कर देते हैं अभी। बेहोश हो गया है, सांस नहीं चल रही है ना? और नीचे गिर गया है, सब कुछ हो गया है। तो वो एक बहुत बार कारण होता है कि कार्डियक अरेस्ट आ गया है। चेक कर लेना, पल्स भी नहीं आ रही है, यहाँ धड़कन चेक किया, यहाँ चेक किया, नहीं आ रही, सिंपल बेहोश होगा। नीचे गिरने का रीजन क्या हो सकता है? कि उसका बीपी भी कम हो गया हो, ये भी रीजन हो सकता है। तो जब बीपी कम होगा तो उस केस पे धड़कन आएगी, यहाँ दिल की धड़कन, तुम दिल की धड़कन में तो सुनोगे तो आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, सांस भी चल रही होगी, अगर बीपी की वजह से दिक्कत हुआ होगा तो। लेकिन कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो उस केस में धड़कन वड़कन कुछ नहीं होगा। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट है। और ये अरेस्ट आप बिलीव कर सकते हैं, 23,000 बच्चों को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है हर साल, और उसमें से कई मर गए हैं। बात समझ रहे हो आप लोग? तो किसी को भी हो सकता है। ये तो ब्लॉकेज वाले केस में होता है, लेकिन ये किसी को भी हो सकता है। इसमें मेजर रीजन क्या होता है? स्ट्रेस, हाँ, या फिर एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। आंटी पुलिस बुला लेगी, है दारू यूं ही चलेगी, और रात भर दारू चल रही है, और 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, चारों खराब हो गए हैं, अब आप करते रहो 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। ठीक है, ये होता रहेगा आपका। तो कार्डियक अरेस्ट में और हार्ट अटैक में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? इसमें ये चेक कर लेना है कि भाई बीपी की वजह से अगर कोई इंसान नीचे गिरा है, पैर ऊपर कर दो, हार्ट में यहाँ पे दिमाग में वापस ब्लड फ्लो चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन कार्डियक अरेस्ट हुआ है ना, तो धड़कन नहीं चलेगी, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, नहीं होगा। सांसें भी नहीं चलेगी, लगेगा आदमी मर गया है, लगेगा मर गया है उस वक्त। ये हाथ बिल्कुल सीधे करके लगातार नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप प्रेस करना है छाती को। ये कार्डियक अरेस्ट है। कई लोग तो डरते हैं, उनको पता ही नहीं है कुछ होता है ऐसा। खैर भाई, ये मैं जो बात कर रहा था, भारत जो है, वहां पर भारत में बड़े विकट हालात हैं। और हार्ट अटैक से 2022 में 33,000 और 2024 के आसपास तो 50,000 लोग की डेथ तक हो गई है। ये बड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। मैं फिर कह रहा हूँ, हार्ट अटैक अलग चीज़ है, कार्डियक अरेस्ट एक अलग चीज़ है। कार्डियक अरेस्ट तो स्पोर्ट्समैन को भी आ जाता है, स्पोर्ट्समैन को भी आ जाता है, कोई भी बच्चे को भी आ सकता है, स्पोर्ट्समैन को भी आ सकता है, प्लेयर को भी आ सकता है। अच्छा, अभी आपने एक चीज़ देखी, जो मैं कोविड की बात आपसे कर रहा था, फिर लोगों ने बोला कि कोविड की वजह से हो रहा है। मैंने आपको बोला कि ये एक इश्यू कैसा है कि कोविड टाइम में बैठे रहे, फिर आप काम करने गए, स्ट्रेस आया, फ्लो आपका बिगड़ गया। 3-4 साल बैठा रहा कोई इंसान। आपने देखा गांगुली को भी अटैक आ गया, है ना? गांगुली को अटैक आ गया, फिर उसके बाद में जयसूर्या को अटैक आ गया। क्यों? क्रिकेट छोड़ दिया, रुक गए एकदम से, तो अटैक आ गया। डेली एक्टिविटी रुक जाएगी तो अटैक आ जाएगा। पहले बहुत फिजिकली एक्टिव थे, ब्रायन लारा को अटैक आ गया, जो एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं वेस्ट इंडीज के। पहले एक्टिव थे फिजिकली, खेल रहे थे रोज, एकदम से छूटा, नहीं हो पाया। तो हमें ये समझ लेना है कि भाई
सिर्फ़ आप ये सोचते रहो कि ये बड़ों की दिक्कत है या कोविड का इम्पैक्ट है या टीका लगा है, भारत के लोग कुछ पढ़ते नहीं हैं, बस टीका लगा है, बस हो गया काम, ऐसा नहीं। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको, मैं आज जो बात कर रहा हूँ, इन 10 किताबों का एक्सट्रैक्शन, हर चीज़ का इलाज, हर चीज़ का सॉल्यूशन मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। ये इंस्टाग्राम का ज्ञान नहीं चल रहा है इधर, ये कर लो और बस। भारत में तो ऐसा ही होता है कि प्लेटफ़ॉर्म पे जाके चले जाओ और ₹10 की किताब मिल रही है। 5 दिन में कैसे बने कार्डियोलॉजिस्ट, 10 दिन में कैसे बने न्यूरोलॉजिस्ट। समझिए चीज़ों को, जब तक समझेंगे नहीं, बेसिक ज्ञान नहीं होगा, ऐसे भटकते रहेंगे। समझिए, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक होता है। देखो भाई, मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर कट बता देता हूँ कि हार्ट डिज़ीज़ का कारण क्या-क्या है, स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या-क्या है, वो आपको समझ लेने हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है, अल्टरनेटिव्स क्या हैं, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ, शांति से समझिए। तो कारण क्या है? हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ठीक है ना? सुना है ये? जवाब देते रहो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये सुना है आपने? कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ गया? अच्छा, एक और चीज़ देखो, अगर किसी इंसान की उम्र 60 साल से ज़्यादा है और उसको डायबिटीज़ है, तो गारंटी है कि उसकी उम्र हार्ट अटैक से हो, उसकी डेथ हार्ट अटैक से हो, उसकी उम्र खत्म हार्ट अटैक से हो। मतलब हमें ये समझना है कि क्या हो रहा है, वो प्रोसेस समझिए, ठीक? तो क्या-क्या कारण हैं, वो एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहला कारण भाई मैं इसकी बात कर लेता हूँ, अल्कोहल यानी कि दारू। दारू हर मसल को कमज़ोर करती है, कमज़ोर करती है। अब हार्ट भी एक मसल है, तो इसको भी वीक कर देगी, इसको भी वीक कर देगी, है ना? हार्ट एक मसल है, इसको भी कमज़ोर कर देगी। अब सोच के देखिए एक बार, भारत में क्या हो रहा है कि इंसान क्योंकि वो आ गए पंजाबी गाने और दारू चलन दो भाई, ओह! दारू चलन दो भाई, पूरी रात दारू पिएँगे, ऐसी कोई गल ना सी, नशा बढ़ता जा रहा है। अल्कोहल इज़ अ मेजर रीज़न और जो सडन कार्डियक अरेस्ट आते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं था साहब, बिल्कुल ठीक था। अरे तुम्हें क्या पता है वो कल रात भर से दारू पी रहा है। जितने भी यंग लोग मर रहे हैं, यंग लोग, तो ये बहुत बड़ा कारण है उसका ये। देखो एक चीज़ समझो, अगर तुम्हारे शरीर में कोई करेंसी है ना, तो उस करेंसी का नाम क्या है? उस करेंसी का नाम है मसल, मसल करेंसी है। अगर किसी के शरीर में मसल्स है, तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, वो कोलेस्ट्रॉल को खा जाएगी, कोलेस्ट्रॉल खा जाएगी वो, शुगर को खा जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, रात को 10 बजे, 12 बजे, अरे ज़ोमैटो-टोमेटो, स्विगी अरे वो कर लेंगे, वो तो दारू पियो आराम से। आराम से मँगा लेंगे, वो ऑर्डर लेता है, 1 बजे तक आता है उसका ऑर्डर। सोच के देखो एक बार। सर्काडियन रिदम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें बात करूँगा। लेकिन हम लोग अगर आपके शरीर में मसल है, तुम देखना, जिनको हार्ट अटैक आएगा नॉर्मली, जो अंकल लोग होते हैं या कुछ भी होते हैं, उनके हाथ पतले-पतले, पेट निकला हुआ, लगता है जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी हो। मसल नहीं है शरीर में। मसल तुम्हारी असली करेंसी है। तुमने क्या कमाया साहब? हमने रुपया कमाया। और क्या कमाया? हमने डॉलर कमाए। और क्या कमाया? और हमने सोना कमाया और चांदी। अब अब साहब औलादे खाएँगी? औलादे खाएँगी उसको? औलादे तो खाएँगी क्योंकि जो असली करेंसी है, वो तुम नहीं बना पाए। असली करेंसी नहीं बना पाए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? शुगर को कम करने के लिए दवा ले रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा ले रहे हैं। कौन-सी दवा आती है? स्टेटिन्स आते हैं, स्टेटिन्स। स्टेटिन्स, इसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी हुई है। स्टेटिन्स आर अ मिथ, बेवकूफ़ी। तो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस ब्लॉक कर देते हैं लीवर में। तो बेवकूफ़ी वाले तरीके हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ कमाना है, तो मसल कमाओ। मैं आपको बता रहा हूँ जैसे ये मेरा भी लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा 2015 का लुक है, ये मेरा 2020 का लुक है और ये मेरा 2022 का लुक है और बाकी लुक अभी आप देख रहे हो। तो मैंने हमेशा ये फ़ोकस किया है कि अपनी बॉडी में इन्वेस्ट करना है, मसल्स को गेन करना है। ये आप देख सकते हो। ये सिग्निफिकेंट मैंने मसल और इसमें ऐसा नहीं है, स्टेरॉइड खा लिए और मसल बन गई, वो नहीं। मोटेपे की बात भी करेंगे, पतलेपन की बात भी करेंगे, शांति से समझो। अच्छा सुनो, एक बच्चा मोटापे की बात कर रहा है भाई, फैट और शुगर
तेल हो गया, घी हो गया, मिठाई हो गई, चीनी हो गई, जो जितना तुम्हें खाना है खा लो। अगर तुम्हारे शरीर में मसल है, तो ये सब खा जाएगी। बहुत भयंकर एनर्जी चाहिए उनको, सब खा जाएगी। और तुम्हारा शरीर हो रखा है बिल्कुल ऐसा, जिसमें हड्डियाँ हैं, मसल है नहीं और तुम खाए जा रहे हो कचरा, तो हार्ट के इफेक्ट आना ही। तो हमें सबसे पहला लेसन तो ये लेना है कि हमें असली करेंसी कमानी है, और असली करेंसी है मसल। अब कैसे कमाएं मैं उसकी बात करूंगा, मैं उसका डिस्कशन जरूर से करूँ, ठीक है। अब अल्कोहल क्या करता है, दारू क्या करती है, वो हर मसल को वीक करती है। आपने देख आप देख पहले के टाइम पे ये बोलते थे कि अल्कोहल से क्या होता है, स्ट्रेस रिलीफ होता है, इसलिए उससे जो है वो अगर यहाँ से रिलैक्स हो गए हैं, तो उसकी वजह से फिर हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट कम आता है। लेकिन समय के साथ ये देखा गया कि दारू भी जो है वो जिम्मेदार है हार्ट को डैमेज करने के लिए। तो आजकल डब्ल्यूएचओ खुद मानता है कि किसी भी केस में आपको एक पैग भी, बोलते हैं उसको वन ड्रिंक, वन ड्रिंक का मतलब क्या होता है, 30 ml का पैग होता है। 30 ml का पैग जो होता है उसको वन ड्रिंक बोलते हैं। वो भी बंद कर दी भाई, ये भी नहीं करना है, किसी भी केस में नहीं करना है, ठीक है। तो मसल गेन करनी है, ये मैं पहला आपको फैक्टर बताया, अल्कोहल का इम्पैक्ट होता है। सेकंड, स्ट्रेस, तनाव। देखो एक चीज बताऊंगा मैं आपको, हार्ट पूरी जिंदगी हार्ट पूरी जिंदगी ब्लड पंप करता है, पूरी जिंदगी। और हार्ट को आलसी लोगों से नफरत है। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, तो हार्ट आपका साथ नहीं देगा। अगर मैं इसकी बात करूं, एक फैक्टर है स्ट्रेस। देखिए मैं सॉल्यूशंस की बात करूंगा, अभी शांति बनाए रखिए, अभी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। आप सुकून से सुनेंगे तो कुछ ज्ञान लेके जाएंगे, ज्ञान देने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपके सवालों का डिस्कशन अपन लोग करेंगे। अगर आपके पास में लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है आपको, है ना, तो एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। उससे क्या क्या बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं। भारत के 80% अंकल इसी की दवा ले रहे हैं, ठीक है ना। अब किसी इंसान को मान लो क्रोनिक स्ट्रेस है, तो उसको इवन ये भी हो सकता है कि चेस्ट पेन हो रहा है, इरेगुलर हार्ट बीट चल रही है, सांस उथला आ रहा है, एट द एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। तो हमें ये समझना है कि भाई स्ट्रेस जो प्रोफेशनल लाइफ के साथ में शुरुआत होता है कि भाई मुझे जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, तो उसके चक्कर में आपको स्ट्रेस आ रहा है, वो लंबे टाइम तक स्ट्रेस आपकी हैबिट बन जाता है। पता है ना, आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि मान लो किसी दिन आपको स्ट्रेस नहीं आया, तो आपको लगता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, आज तनाव क्यों नहीं हो रहा। फिर आप कोई ऐसा रास्ता ढूंढते हो कि भाई कुछ तो ऐसा मिलना चाहिए जिससे स्ट्रेस आए जिंदगी में, और जब स्ट्रेस आता है फिर ठीक लगता है, हाँ मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। मतलब भारत के लोग कई तो ऐसे जिन्होंने खुश रहना ही खुश रहना ही पाप मान लिया है। ये भारत के लोगों की हकीकत है कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, खुश रहना तो पाप है, ऐसा संभव ही नहीं है। और वो स्ट्रेस में, क्रोनिक स्ट्रेस मतलब लंबे समय तक, 7 साल, 8 साल, 10 साल, लंबे समय तक। एक होता है एक्यूट, कि आपकी कल परीक्षा है, आपको स्ट्रेस आया, एक्यूट, है ना, एक्यूट थोड़े टाइम के लिए हुआ फिर नहीं हुआ। जैसे मान लो यार घर पे पहुंचो, घर पे खाना ही नहीं है, तो स्ट्रेस हुआ और कहीं से मंगवा लिया, कहीं खा लिया, तो हो गया काम। हाँ, स्ट्रेस। देखो क्या क्या हो सकता है, मैंने इससे पहले एक सेशन लिया था जिसका नाम था साइकोसोमेटिक इलनेस। साइकोसोमेटिक इलनेस पूरा एक बहुत बड़ा सेशन लिया है इसके ऊपर मैंने, और मैंने साइकोसोमेटिक इलनेस में बताया कि कैसे कैसे दिमाग यानी कि तनाव किस किस प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकता है। यहाँ समझो, अगर आप तनाव में हो तो क्या होगा, हार्ट बीट तेज चलेगा, पल्पिटेशंस आएंगे। देखो नॉर्मली हार्ट ऐसे पंप करता है। अगर एथलीट है जिसका स्टेमिना बहुत तगड़ा है, बहुत भयंकर फिट है, तो उसका हार्ट ऐसे पंप करता है। हार्ट जितना पावरफुल होता है उतना ही धीरे पंप करता है। एथलीट्स में इवन हार्ट रेट 72 नहीं होती है, कई में 35-40 तक भी होती है जो मैराथन भागते हैं, उनका हार्ट इतना स्ट्रांग हो गया है। अब जैसे जैसे हार्ट कमजोर होगा, उसकी शक्ति कम हो रही है, तो यूं 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 पंप करने लगता है ऐसे, क्योंकि वो एक बार में खून भेज नहीं पा रहा। अब शरीर को तो खून चाहिए, तो दिमाग बोला क्या कर रहा है,
बड़बड़, इतना समझा दिया तुम्हारा काम है पूरे शरीर में खून भेजने का। मालिक भेज रहे हैं, हम कमज़ोर हो गए तो 2-3 बार फड़फड़ाना पड़ रहा है, एक बार में काम नहीं हो पा रहा हमसे, मजबूत हो जाए तो। ऐसे, कमज़ोर जैसे-जैसे होता जाएगा, ऐसे-ऐसे, बिल्कुल कमज़ोर हो गया, फिर एक टाइम का तो पंप ही नहीं कर पाता है बस, हिलता रहता है। हार्ट फेल्योर बोलते हैं उसको, सीएचएफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। तो और क्या-क्या हो सकता है स्ट्रेस से? बीपी, क्योंकि हार्ट का काम बीपी मैनेज करना भी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और एट द एंड ये दिक्कतें हो जाए। अब अभी तक मैंने आपको क्या बताया? थोड़ा उसको रिव्यू कर लो, देखो समझ। मैंने ये सारी बुक देखी और मैंने आपको बताया कि हार्ट डिज़ीज़ एक बहुत मेजर इश्यू है। भारत में वैक्सीन को लेकर लोग कूद रहे हैं, लेकिन भारत अनहैप्पी कंट्री है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अधिकतर बीमारियाँ दिमाग से शुरू होती है। ये यंग लोगों में ऐसा क्यों हो रहा है? हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है। मंडे को ही हार्ट अटैक की बात करी, अरेस्ट की बात कर ली, अटैक की बात कर ली और मैंने आपको बता दिया कि भाई स्ट्रेस से होता है, अल्कोहल से होता है। अब देखो, वो सब तो थी बेटियाँ, ये है उसकी माँ, बोल दो दादी, दादी माँ, ये दादी माँ है। देखो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, आर्टरियल फिब्रिलेशन होता है, फ्लटर होता है, कई चीज़ें होती हैं। मुझे जनता को समझाना है तो जनता की भाषा में समझाना पड़ेगा, है ना? ये दादी है उसकी, सिगरेट वहाँ जल रही है। इससे खतरनाक हार्ट के लिए कुछ नहीं है, क्यों? समझना। पहला, हार्ट की मसल्स को कमज़ोर करेगी। हार्ट को जो आर्टरी सप्लाई कर रही है, जहाँ से खून जा रहा है, आर्टरी बोलते हैं उसको, उसको कमज़ोर कर देगी, उसकी वॉल को डैमेज कर देगी, कमज़ोर कर देगी, डैमेज कर देगी, है ना? और लॉन्ग टर्म में क्या कर देगी कि पूरे हार्ट को फेल कर देगी। आप सोचो कि कितनी सिगरेट सेफ है? कोई इंसान कितनी सिगरेट पी के आराम से ज़िंदगी काट सकता है? तो उसका उत्तर आएगा 0, क्योंकि सिंपली एक सिगरेट पीने से भी हार्ट अटैक की संभावना 50% से बढ़ जाती है। सिर्फ एक सिगरेट पीने से हार्ट अटैक की संभावना 50% से बढ़ जाती है। सिर्फ एक सिगरेट पीने, और ये गारंटी है, ये श्योरिटी है कि आप, क्योंकि भारत में तो क्या हो रहा है आजकल, लोग बाग इवन आप अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई कि भारत में जो लड़के लोग हैं ना, वो सिगरेट इवन कम कर रहे हैं, लड़कियां सुट्टे फूंक रही है। दे वांट टू लुक कूल। जितने कोई बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए कॉलेज में, ऐसी-ऐसी तो यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं आजकल, जिसका पता ही नहीं है, ये क्या पढ़ाती है, क्या कराती है। हाँ, नशे पूरे कराते हैं हम। तो हमें ये समझ लेना है कि भाई सिगरेट का इम्पैक्ट है, हर चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट है। एक्सेस में अगर होगी तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन सिगरेट का तो शुरू से ही नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है? यहाँ समझो। लेकिन पता है, मैं इन सब चीज़ों को बहुत छोटा-मोटा मानता हूँ। मैं दारू को बहुत छोटी चीज़ मानता हूँ, मैं सिगरेट को बहुत छोटी चीज़ मानता हूँ, मैं स्ट्रेस को बहुत छोटी चीज़ मानता हूँ। एक चीज़ उनसे बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। क्या आप सोच सकते हैं वो चीज़ क्या है? क्या आप सोच सकते हैं कि वो चीज़ क्या है? उस चीज़ का नाम है, क्योंकि ये सब लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़, क्या-क्या? चाहे वो बीपी हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो हार्ट इश्यू हो, ये सब लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़। तुम सोचो, हर रात को हर रात को हमारी बॉडी रिकवरी मोड में चली जाती है। ये एक सर्कैडियन रिदम का डायग्राम समझ लो। अगर तुम ये स्कूलों में पढ़ाना चाहिए वैसे तो, बट लोग पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। 9 बजे के आस-पास मेलाटोनिन सीक्रेशन स्टार्ट होता है, 9 बजे। रात को 9 बजे शुरू हो जाता है, ठीक है? मोबाइल की बात भी करेंगे। और 9 बजे के बाद बढ़ता है, 2 बजे हमको गहरी नींद आ रही होती है। लेकिन हम 2 बजे स्विगी कर रहे होते हैं। अरे वहाँ से मँगवा लो, ज़ोमैटो कर रहे होते हैं, उठ के मैगी खा रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। जब रिकवरी होनी चाहिए, हार्ट को शांति मिलनी चाहिए, तब हम उस समय खाना ठूस-ठूस के पूरे पेट को भर-भर के हार्ट को लोड देके कि तू जाने तेरा काम जाने, सो जाते हैं। 2 बजे। ये रिपोर्ट आ चुकी है कि जो लोग नाइट में जग रहे हैं एक्सेस में, नाइट में काम कर रहे हैं, उनमें हार्ट डिजीज़ की, कैंसर की, शुगर की,
संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है थायरॉइड की। आगे सुनो, 4:30 बजे बॉडी का तापमान सबसे कम पहुँच जाता है और 6:30 बजे या पौने 7 बजे बॉडी का बीपी शूट करता है। मैं रिदम बता रहा हूँ। फिर 7:30 बजे तक मेलाटोनिन सिक्रेशन रुक जाता है और कई नवाब तो ऐसे होते हैं जो सुबह 6 बजे सोना शुरू होते हैं। सुबह 10 बजे हम हाईएस्ट अलर्टनेस पे पहुँच जाते हैं, इसलिए ऑफ़िस का टाइम जो होता है वो 90% केसेज़ में सुबह 10 बजे का होता है क्योंकि इस वक़्त इंसान सबसे अलर्ट होता है। 4:30 हम बेस्ट कोऑर्डिनेशन में होते हैं, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल। 3:30 बजे हमारा फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम होता है। 5 बजे बेस्ट मसल स्ट्रेंथ या कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी हमारी होती है, इसलिए कई लोग बोलते हैं कि 5 बजे वर्कआउट का परफेक्ट टाइम होता है। फिर बीपी शूट करता है आपका, फिर 7 बजे टेम्परेचर राइज़ कर जाता है और फिर इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। अगर कोई इंसान दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तनाव में है, हर चीज़ लिमिटेड कर रहा है, एक सिगरेट पी जा रहा है, थोड़ा दारू पी ले रहा है, लेकिन 5 बजे बाद कुछ भी नहीं खा रहा है, उसको हार्ट अटैक नहीं होता। 6 बजे बाद तो देख भी नहीं रहा है, 7 बजे बाद तो कोई गलती से मुँह में डाल दे रहा है, खाना तो भी फेंक दे रहा है। मतलब मेरा ये मानना है कि परफेक्ट टाइम, क्योंकि बहुत जल्दी खा लोगे तो भूख लग जाएगी। बोले सर तो पता नहीं कैसी बातें करते हैं, हम तो खा लेते हैं, अब 5 बजे खिला दिए, 10 बज रहे हैं, वापस भूख लग गया है। 6:30 से 7 के बीच में एक्सट्रीम केस यहाँ पे आप खाना खा लो। जगते-जगते खाना अगर पच गया, तो सोने के बाद हार्ट को लोड नहीं आएगा। खाना खा लिए हो, सो गए हो, खाना सड़ रहा है और क्योंकि खाना जब गया तो उसके लिए खून चाहिए पचाने के लिए, तो खून का लोड किसके ऊपर आएगा? हार्ट के ऊपर आएगा। हार्ट पंप कर रहा है। उधर से वो जानू का मैसेज आ रहा है। उठ के बीच में वो देख लिया, फिर उनसे बात करना शुरू हो गए। आज भारत का युवा क्यों मर रहा है? क्योंकि माँ-बाप की बात नहीं मानता है। माँ-बाप के सोने का वेट कर रहा है, फिर वो जगता है। सो गए क्या बुढ़वा लोग? हाँ, सो गए। अब हम फ़ोनवा चलाएँगे, जो चाहेंगे वो करेंगे और ये हमको पूरे दिन तो बहुत तंग करते हैं। ना टाइम पे खा रहा है, ना टाइम पे सो रहा है। जैनिज़्म में, जैन धर्म में, जैनिज़्म में अंधेरे में खाने को प्रोहिबिट किया है जैनिज़्म। किसी धर्म की बात तो मान लो। धर्म का मतलब है चिल्लाना नहीं होता, जय श्री राम, अल्लाह ये है, अल्लाह वो है, अल्लाहू अकबर। अरे तुम बुद्धि लगाओ, क्या सिखा रहे हैं वो समझो। तो धर्म के नाम पे चिल्लाना धर्म नहीं होता है। भगवान राम को मानिए, प्रार्थना करिए, पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन भगवान राम को आप मान रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये यूपी के हालात हैं। हमारे देश का सबसे बीमार राज्य है यूपी। तो आपने प्रभु श्री राम से क्या सीखा? त्याग सीखा, अनुशासन सीखा, वनवास सीखा? नहीं, चिल्लाना सीखा, लड़ना सीखा। तो राम ने नहीं सिखाया, राम के नाम पर सीखा। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, महान है। फिर ये बात नहीं करते, मेन मुद्दे पर आते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ 10 से 4:30 के बीच, या फिर चलो ये आइडियल हो गया, बहुत नहीं हो पाएगा, 11 से 5 के बीच। हर दिन अपनी बॉडी को रिकवरी मोड में डालो, सर्विस मोड में डालो। घिसते जा रहे हो दिमाग में, खाने से, कचरे से, तनाव से, पॉल्यूशन इतना है। अगर तुम्हारी नींद गज़ब की है, तुम्हारे जीवन में तनाव खत्म हो जाएगा और जब तनाव खत्म हो गया, नींद गज़ब की है ना, तो सिगरेट, दारू तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकती है, मैं आपको कह रहा हूँ। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम ये सोचते हो हम जी, हाँ जी, हम तो दे दारू की तरफ देखे भी नहीं हैं जी, सिगरेट तो हम छुए भी नहीं, धुआँ कोई करता है ना जी, हम तो चुन्नी ढक लेते हैं जी। हाँ, हम नहीं करते, हम चुपके रहते हैं। टोटली नॉनसेंस। हमें ये समझना पड़ेगा, गहरी नींद स्वास्थ्य का फाउंडेशन है और मैं हमेशा फिर कह रहा हूँ, गहरी नींद जो है, वो इस टाइम पर आएगी। आज भारत में ना युवा लोग सो पा रहे हैं, ना बूढ़े लोग सो पा रहे हैं। सब कोई फेसबुकिया पे लगा हुआ है, कोई इंस्टाग्रामिया पे लगा हुआ है, कोई किस पे लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ है, कि चाची का मैसेज आ रहा है, किसके पास भतीजी का मैसेज आ रहा है, किसके पास में गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा है, कि चाचा का मैसेज आया है, किसका तुम जिस दिन मर जाओगे तुम्हारे उस अकाउंट को कोई सँभालने वाला नहीं। अच्छा, सोना कैसे? जब इस टाइम पे सोने का प्रयास करो, बिस्तर पे चले जाओ और अपने दाएँ नाक को बंद कर लो, दाएँ नाक को। आज करके देखना, कब नींद आएगी पता नहीं लगेगा। इतनी गहरी नींद आएगी कि सुबह बहुत फ्रेश उठो।
मज़ा ऐसा होगा ज़िंदगी में कि महसूस होगा कि बिस्तर पर ही स्वर्ग है। अब बीच में सपने आ जा रहे हैं, बीच में उठ जा रहे हो, डर लग रहा है। भयानक वाला। ऐसे श्वास लेते रहो, गजब की नींद है। देखिए, मैं जब कोई सेशन लेके आता हूँ, तो मेरा उद्देश्य देश में अशांति पैदा नहीं करना है। ओह! देखो इतने मर गए कोविड से, इतने वैक्सीन से मर गए, इतने हार्ट अटैक से मर गए, अरे जागो, जागो सब मर गए, सब मर गए, सब मर गए और बीच में एकदम से देगी मिर्च का एडवर्टाइज़मेंट चला दिया, उसके बाद अमूल माचो का एड चला दिया। मेरा उद्देश्य देश की सेवा करना है। तो मैं समाधान साथ में लेके आता हूँ। मैं समाधान साथ में लेके आता हूँ। ख़ैर, सर्काडियन रिदम हमें समझने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, ये डेका, एस्टा नाम सुने? ये भारत के युवा तो बहुत अच्छे से जानते हैं आजकल। डेकाडॉल, एनाबॉल, एस्टा बूस्टर, एनाबॉलिक्स। इंस्टाग्राम के ज़माने में हर कोई खुद को फेक बॉडी बिल्डर प्रूव करने के प्रयास में ये ले रहा है। ये देखो सुई पे सुई, ये लो। और एनाबॉलिक्स जो करते हैं वो आपकी मसल्स की साइज़ को बढ़ाते हैं। लेकिन हार्ट भी एक मसल है और हार्ट जो है ना, उसके लिए आपके शरीर में इतना सा स्पेस छोड़ा हुआ है। अब हार्ट का साइज़ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको पंपिंग के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। पंप ही नहीं कर पा क्योंकि उसका साइज़ बढ़ गया। क्यों? स्टेरॉइड से बढ़ गया। उसकी जगह फिक्स है। पंपिंग के लिए जगह नहीं मिल रही है तो हार्ट खुल ही नहीं पा रहा है। खुल नहीं पा रहा तो बंद कैसे होगा? ऐसे-ऐसे हिल रहा है बस हार्ट। हार्ट फेल हो जा रहा है, मर जा रहे हैं। एक्सरसाइज़ और वर्कआउट, खोखला हो जाओगे अंदर से, खोखला। क्योंकि एनाबॉलिक्स क्या करते हैं कि आपके शरीर की अंदरूनी ताकत को बाहर ले आते हैं और सारा खेल दिखावे का तो हो गया आजकल। खोखला हो जाओगे, खत्म हो जाओ। मतलब तुम ये सोच के देखो कि अगर तुम्हारे पास में शोबाजी है, दिखावा है, किसको दिखाना चाहते हो? शरीर तुम्हारा, शक्ति तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। बाहर तो बहुत चंपुओं के शरीर में शक्ति बाहर दिखा रहे हैं, है कुछ नहीं, दिखा रहे हैं। हार्ट एक मसल है और स्टेरॉइड उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। एक चीज़ समझ लो। अच्छा सर हार्ट एक मसल है, तो उसको मजबूत कैसे बनाएँ? ये तो एक सवाल बनता है। तो हार्ट को कोई मजबूत कर सकता है, वो करता है पैर की एक्सरसाइज़। क्योंकि हार्ट के ऊपर तुम डंबल नहीं रख सकते कि बोले हार्ट डंबल है उठा के दिखा, ये नहीं हो सकता। पैर चलेंगे, हार्ट तेज चलेगा, एक्सरसाइज़ होगी, मजबूत हो जाएगा समय के साथ में, आगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जिसके पैर चलते हैं उसका दिमाग भी चलता है, दिल भी चलता है, वो रुकता नहीं। ये तय है। तो टेस्टो बूस्टर, है ना? तो ये कुछ मेजर रीज़न्स हैं। अब कई लोगों का सवाल हो सकता है कि सर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उससे मसल्स बनते हैं और लोग बाग इंजेक्ट करते हैं, तो कोई नेचुरल रास्ता है क्या उसका? जिससे हमारी मसल्स बन जाए? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन से फोकस बनता है, मसल बनती है, फोकस बनता है, कंसंट्रेशन बनती है। कोई ऐसा रास्ता है जिससे बिना स्टेरॉइड के बॉडी बन जाए? वैसे स्टेरॉइड अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे खतरनाक स्टेरॉइड्स में सबसे ज़्यादा मेथी, मेथी दाना। किसी का डाइजेशन ठीक नहीं है, किसी को शरीर में कमज़ोरी है, किसी को सुबह उठते ही उल्टी हो जाती है, खाना पचता नहीं है, बॉडी बनती नहीं है, शरीर में ताकत आती नहीं है। नेचुरल स्टेरॉइड्स, मेथी दाना, रात को भिगो दो, 1 चम्मच, 2 चम्मच, सुबह चबा-चबा के खा लो, पानी पी लो। एक नंबर स्टेरॉइड, फिर अश्वगंधा के अलावा सफ़ेद मूसली, ये थोड़ा सेक्सुअल स्टिमुलेंट है, इसका स्टूडेंट को यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, जिनकी उम्र 40 या जिनकी शादी हो गई है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको किसी फॉर्मेट में कोई वीकनेस है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी दाना, अश्वगंधा। अश्वगंधा आपको दिमागी रूप से भी शांत करता है, दिमाग आपका शांत करता है अश्वगंधा दिमाग को शांत करता है। ये उसके अलावा विटामिन डी, हम तो सारे चाहे छोरा हो, चाहे छोरियाँ हो, सारे कच्ची कलियाँ बन के घूम रहे हो। हाँ, बस छाँव में हमेशा, छाँव में, छाँव में। ये विटामिन डी, इसकी कमी से बहुतों लोगों को डिप्रेशन हो गया, पता है? छाँव में रखे गए पौधे मुरझा जाएँगे, जो धूप में जाएँगे वही पेड़ बन पाएँगे। हाँ, और आजकल पेरेंट्स तो यही करते हैं कि माँ-बाप का तो यही हो गया है कि बच्चा घर से बाहर नहीं जाए, घर से बाहर खेलने ना जाए, घर से बाहर घूमने ना जाए। जिन पौधों को सँभाल के रखा जाता है, वो भी वृक्ष नहीं बन पाते हैं, तो तय है। ये सप्लीमेंट्स हैं, खाना ढंग का खाओगे आप, थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट साइड में आ गए, ज़िंक स्पेसिफिकली ड्राई फ्रूट साइड में आ गए। तो बट
कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो तो आप सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए लेडीज़ लोग अश्वगंधा नहीं खा सकते, उनके लिए जो चीज़ होती है, वो होती है शतावर। लेडीज़ का अश्वगंधा शतावर है ना? उनका अश्वगंधा है, वो शतावर है। ये लेडीज़ के लिए नहीं है। वैसे खा सकते हैं, इतना कुछ खतरनाक इम्पैक्ट नहीं है। बट स्ट्रेस, दारू, सिगरेट, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और ये कुर्सी। हर कोई कुर्सी की दौड़ के पीछे भाग रहा है। देश का पीएम हो, चाहे देश का पियोन हो चाहे पीएम। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है, रीसेंट रिसर्च और रीसेंट स्टडी कहती है कि चेयर यानी कि सिटिंग ही स्मोकिंग है। अगर आप कुर्सी के ऊपर बहुत देर बैठते हैं, तो अचीवमेंट नहीं है, ये बर्बादी है। सिटिंग एंड स्मोकिंग a comparative analysis. Prolonged sitting has many adverse health effect, जिसमें मोटापा है, जिसमें डायबिटीज़ है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, जिसमें बीपी हो गया है। तो अगर मैं कहूँ कि सिटिंग जो है ना, वो नई स्मोकिंग है। ये लोगों को लगता है ना कि नहीं सिगरेट नहीं पीते थे, दारू नहीं पीते थे, कुछ नहीं करते, बैठे रहते थे पूरे दिन। शरीर घी पचा लेगा, अगर पचा लिया तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, नहीं पचा पाया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। चीनी शरीर ने पचा ली तो शुगर नहीं बढ़ेगी, नहीं पचा पाए तो बढ़ जाएगी। नमक शरीर ने पचा लिया, बाहर निकाल दिया तो बीपी नहीं बढ़ेगा, नहीं निकाल पाए तो बढ़ जाएगा। अब इन तीनों को पचाने का एक ही रास्ता है, पैर चलाओ पैर। पैर चलाओगे पसीना आएगा, नमक बाहर निकल गया। पैर चलाओगे, जितना खाना, जितना शुगर है सब अंदर खींच लेगा। कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल सब पच गया, घी भी सब पच गया। तो ये नहीं, मोबाइल फ़ोन। ऐसा देखा गया है कि जो लोग आँखें गड़ाकर मोबाइल फ़ोन देखते रहते हैं, उनका बीपी बढ़ जाता है, उनका बीपी बढ़ जाता है। अनटिल अनलेस आप उसमें काम की बात नहीं देख रहे हो, स्क्रॉल करते हो आगे, आगे, आगे। हाँ, सुकून से बैठ के कुछ देख रहे हो, बीपी कम हो जाता है, शांति मिलती है, नया सीखते हो, सुकून मिलता है। बस रील पे रील, रील पे रील, ले लो फ़ील, रील पे रील। मुजरा हो ही रहा है, मुजरा करने वाले खूब आ गए हैं, मुजरा करने वाली खूब आ गई है, देखने वाले वैसे आ गए हैं, कोई कंटेंट नहीं है। हमने सुना था कि इंटरनेट के ऊपर ज्ञान है, कच्चा बादाम, कच्ची काजू, पक्की किशमिश, भीगा हुआ अखरोट, पता नहीं क्या-क्या चल रहा है। बीपी बढ़ जाएगा और ये मतलब मोबाइल हो गया, चेयर हो गई, कुर्सी के ऊपर बैठ के फ़ोन चलाना, ये दारू और सिगरेट को बहुत पीछे छोड़ने वाला है। कुर्सी पे बैठो और फ़ोन चलाओ। दारू और सिगरेट कुछ नहीं इसके सामने। अगर तुम 5, 7, 10 साल से काम कर रहे हो रोज़ 7, 8 घंटे, तो तैयार हो जाओ अगला नंबर तुम्हारा ही है। खैर, तो ये कुछ मेजर रीज़न्स हैं, ये कुछ मेजर रीज़न्स। देखो कुछ जो जितनी बुक्स लिखी गई है हार्ट हेल्थ के ऊपर, जैसे ये एक बुक है हार्ट हेल्दी कुक बुक, इसमें क्या लिखा हुआ है? 75 ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री, क्लीन फूड रेसिपी। जवानी में अगर कुछ भी कर रहे हो तो चलेगा, जवान शरीर में तो दम होता है। 18 साल 20 साल से तुम्हारी उम्र कम है चलेगा। 25 के आस-पास पहुँच गए हो, 30 के आस-पास पहुँच गए हो, 35-40 के आस-पास पहुँच गए हो तो फिर तैयारी कर लेना भाई। खैर, यहाँ समझो एक बार, चीज़ों को थोड़ा-सा और समझते हैं, एनालाइज़ करते हैं। वन बाय वन समझिए कि हार्ट में दिक्कत होने पर क्या करना चाहिए? कमज़ोर देखो कई लोग तो ये तक सर्च करते हैं, मैं आज सर्च हिस्ट्री निकाल रहा था गूगल पे, इसमें लिखा हुआ व्हिच गॉड टू ब्रेन हार्ट डिजीज़, उत्तर भी आ रहा है। सेंट जॉन ऑफ गॉड इज़ द पैट्रन सेंट ऑफ हार्ट डिजीज़, ऐसा सर्च करते हैं लोग गूगल पे। तुम देखो, ट्रीटमेंट नहीं करवाएँगे। अच्छा किसी को हार्ट डिजीज़ हो गया है या हार्ट में दिक्कत हो गया, ईसीजी होते हैं, नॉर्मल पैटर्न है, पी-क्यू-आर-एस कॉम्प्लेक्स है, ये टी वेव है, नॉर्मल ईसीजी। अगर किसी को मेजर हार्ट अटैक आया है, तो उल्टा हो जाता है, क्यू ये उल्टा हो जाएगा, टी वेव भी पूरा उल्टा जाएगा। मेजर हार्ट अटैक पे आता है ना? ईसीजी एक अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है, उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता, मैं थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को दे रहा हूँ। अच्छा, अगर मान लो इससे ध्यान चला कि हार्ट अटैक है, ब्लॉकेज कहीं पर होगा, तो ब्लॉकेज को चेक करने के लिए एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, यहाँ पर एक इंक हाँ, एक कॉन्ट्रास्ट इंक इंजेक्ट करते हैं यहाँ से और उसमें आयोडीन होता है, तो वो हर जगह जाता है, हर जगह जाता है, हर जगह जाता है, वो वहाँ नहीं जा पाता जहाँ पर ब्लॉकेज है। जैसे मान लो कोई आर्टरी जो है, उसकी हालत ऐसी हो गई है,
ऐसे। तो यहाँ से हल्का-सा बिल्कुल पतली-सी लाइन दिखेगी आपको, कि यहाँ से भी गुजरा है। तो पतली-सी लाइन दिखती है, मतलब इस आर्टरी में ब्लॉकेज है। ठीक है? तो ये एंजियोग्राफी से चेक करते हैं और फिर एंजियोप्लास्टी होती है, नाम आपने सुना होगा। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, एक एक वायर होता है ना? एक ऊपर एक नॉक है, ये उसको गाइड करने के लिए कैमरा सिस्टम है। फिर ये यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेट में वायर है, उसके ऊपर एक बैलून होता है, गुब्बारा होता है और उसके ऊपर होता है स्टंट। ठीक है ना? तो देखो ये इस तरीके से। ये एक आर्टरी है, इसमें ब्लॉकेज आ रखा है, यहाँ ब्लॉकेज आ रखा है, ये अंदर एक वायर घुसाया, वायर घुसाया, वायर घुसाया, ध्यान चल गया यहाँ पर ब्लॉकेज है, यहाँ ले जाके गुब्बारे को फुला देंगे। ये देखो, ये गुब्बारे को फुलाएँगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे बहुत बार फुलाते हैं इसे। तो देखो ये इससे आर्टरी क्या होगी, चौड़ी हो गई, चौड़ी हो गई। फिर गुब्बारे को वापस चुसा लेंगे, है ना? हवा निकाल देंगे इसकी, ठीक है? और ये जो स्टंट है ना, क्योंकि अब ये गुब्बारा बंद मतलब चुस गया है, तो ये पूरा का पूरा वायर यहाँ से खींच लेंगे और ये स्टंट एज़ इट इज़ यहाँ पर रह जाएगा। बैलून रिमूव्ड फ्रॉम द एक्सपेंडेड स्टेंट। तो इस तरीके से स्टेंट डालते हैं। पहले ईसीजी कर लिया, फिर एंजियोग्राफी कर लिया, फिर एंजियोप्लास्टी कर दिया। कुछ केस में ऐसा नहीं हो पाता है, कुछ केस में ऐसा नहीं हो पाता है। अगर बहुत भयंकर ब्लॉकेज होता है, तो उस केस में बाईपास कर देते हैं, बाईपास। इंटरनल मेमोरी आर्टरी यूज़ होती है, यहाँ पे सेफेनस वेन यूज़ होती है। डीप कॉन्सेप्ट्स है, यहाँ इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट एक बार समझ लो कि जैसे मान लो ये कोई ऐसा रोड है, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, कुछ ब्लॉकेज आ गया है, बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया है। जो रोड यहाँ पर मान लो गाड़ियाँ आ रही थी, एक छोटा रास्ता यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से गाड़ियाँ अब निकल जाएगी, ये तो पूरा रास्ता बंद हो चुका है। ये गाड़ियाँ रास्ता बनाना तो आसान है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम होता नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा चीज़ लगा देते हैं, तो वहाँ से ऐसा बाईपास होके फ्लो होने लगता है। ये देखो, यहाँ पे ब्लॉकेज था, यहाँ ब्लॉकेज था, यहाँ से सीधा इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे। इससे बाईपास यूजिंग द इंटरनल मेमोरी आर्टरी, इस तरीके से बाईपास सिस्टम होता है। खैर, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं अपन। हम ये समझते हैं कि कैसे हार्ट अटैक को रोका जाए, क्योंकि मुझे पता है कि बाईपास, वाईपास, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी में बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट होता है। कुछ आपका सवाल होगा तो मैं उसको जवाब दे दूँगा एक बार, ठीक है? यहाँ देखिए, सबसे पहले हेल्दी डाइट। अब इनका मतलब समझना है, ये लिखा हुआ सब जगह है, ना डॉक्टर को समझ में आता है, ना पेशेंट को समझ में आता है, ना लिखने वालों को समझ में आता है। कि मतलब क्या है हेल्दी डाइट? देखो, हमारा जो शरीर है, उसमें कितना प्रतिशत पानी है? 70% पानी, ठीक है ना? 70% पानी है। हमारे शरीर में कुछ भी अगर तेल जाएगा, तेल ऑयली सब्सटेंस जाएगा, ठीक है? तो दिमाग खराब हो जाएगा शरीर का, पचेगा नहीं। अगर आपका खाना उबला हुआ है, बॉइल्ड है, तुम देख लेना कभी रोनाल्डो की बात कर लेना, कोहली की बात कर लेना। ये खाना कैसा खाते हैं? ये डीप फ्राइड खाना खाते हैं? नहीं, उबला हुआ या रोस्टेड, छिका हुआ या उबला हुआ। वो हमसे नहीं होता। हम खाएँगे कचौरी, 2-3 कचौरी खाएँगे, 4-5 समोसे खाएँगे और घर पे जाके फिर एक्टिंग करेंगे, नहीं जी, आज सब्ज़ी नहीं खाएँगे, अब हम तेल नहीं खाएँगे, हम सिर्फ़ रोटी-रोटी खाएँगे। बाहर जाके 6 कचौरी खा के आओ, 5 समोसे खा के आओ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? रोस्टेड वो फ्राई मुर्गे खा के आ रहे हो, फ्राई फिश खा के आ रहे हो, उबला हुआ खाना। देखो, इस इंसान को देखो, आराम से देखो, यार, इस आदमी की उम्र है आज 127 साल। कहाँ रहता है ये? भारत में, भारत। देखो, I lead a simple and disciplined life. I eat very simple. I only eat boiled food without oil. कोई स्पाइसेस नहीं होते हैं। बॉइल्ड दाल खाता हूँ, रोटी खाता हूँ और कभी-कभार चावल चावल या दाल या रोटी या दाल उबली हुई होती है, उबली हुई। ये स्टंट लगवाने से, कोलेस्ट्रॉल की गोलियाँ लेने से लोग ज़िंदा बचते, तो हार्ट डिजीज़ से कोई मरता? मरते जा रहे हैं लोग, क्यों मरते जा रहे हैं? स्टंट के भरोसे ज़िंदा रहता तो कोई ज़िंदा रहता? नहीं, ज़िंदा अगर डॉक्टर रख पाते, अस्पताल रख पाते, कोई मरता ही नहीं। मिथ है, एक बहुत बड़ी किताब लिखी गई, स्टेटिन्स आर ए मिथ। तुम तुम हलवा खा रहे हो, हाँ, उसमें 500 ग्राम घी डाल दिया और हलवा खा रहे हो और फिर एक गोली ले रहे हो बेचारी छोटी-सी, उससे उम्मीद कर रहे हो सब ठीक कर देगी? नहीं हो पाएगा। वज़न मेंटेन करो, भारत में तो यही है, कोई आदमी पतला है तो बोले गरीब घर का है, मोटा है तो खाते-पीते घर का इज़्ज़त हो जाती है, तो ऐसे तोंद निकाल आराम से। क्योंकि भारत में डाइनिंग टेबल का सिस्टम नहीं होता, तो तोंद के ऊपर रखते हैं थाली, वहीं से खाते हैं।
अगर मान लो तुम्हारी हाइट 6 फीट है, तो तुम्हारा वजन 75 केजी होना चाहिए। लेकिन 6 फीट की हाइट में तुम्हारा वजन 40 किलो ज़्यादा है, यानी कि 5 और 11 115 किलो का है तुम्हारा वजन, तो तुम्हारा 20 सिगरेट पीने जितना ही हार्ट अटैक की संभावना है। किसी का वजन अगर 40 किलो ज़्यादा है, तो वो सिगरेट ना पिए तब भी उसको अटैक आ जाएगा। ठीक है? एक्सरसाइज़ रोज़ करनी है। अब ये पता है एक्सरसाइज़ करने से कुछ नहीं होता है, रेगुलर एक्सरसाइज़ करने से सब कुछ होता है। एक्सरसाइज़ करने से कुछ भी नहीं होता है। रेगुलर अब रेगुलर कैसे करेंगे? तो जिम चले जाएँ। जिम चले जाएँ तो फीस लगेगी, फिर अब नहीं कर पाएँगे। अच्छा भारत में क्या होता है ना, लोग जिम भी कब जाते हैं? जी इसकी अब क्या है ना सगाई हो गई है, तो सगाई हो गई तो थोड़ा फिटनेस कर रही है। हाँ, मतलब मैं तो लगता हूँ भारत में लोग मुँह भी तब धोते हैं जब उसका शादी का कैमरा आने वाला है उसके सामने, हैं? दाढ़ी भी तब बनवाते हैं जब शादी का कैमरा मतलब भारत में सब तैयारी शादी के आस-पास ही घूमती है। और अफ़सोस की बात ये है कि मैरिड लोगों को ही हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा, तो टेंशन में ही रहते हैं। कम हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मस्त रहो। हार्ट की दिक्कत नहीं होगी और दिक्कत होगी। इसकी एंगेजमेंट हो गई, उसका फियांसी बोले हैं कि थोड़ा-सा स्लिम हो जाएँगे और फियांसी के बाद तोंदवा है ऐसा-ऐसा जो भी बोलते हैं वो इतना है उनका। उनको भी इसने बोल दिया है कि थोड़ा डाइटिंग-वाइटिंग करो, तो वो भी जिम-विम जा रहे हैं अभी। काफ़ी पतले हो जा रहे हैं। बोले फ़ोटो बढ़िया आएगा उनका। खत्म खेल हुआ पड़ा है। एक्सरसाइज़ वो जो रोज़ हो सके और रोज़ वही एक्सरसाइज़ होती है जब घर पे रहते हो। मैं तो घर पे ही करता हूँ 20 मिनट सीढ़ी चढ़ो, 20 मिनट। सीढ़ी चढ़ो, पसीना आएगा, नमक बाहर। तुम सोचो ना, अभी मैं तुम्हें दवाइयाँ बताऊँगा, ये तुम देखो ये दवाइयाँ देते हैं हार्ट डिज़ीज़ को ठीक करने के लिए, ठीक है? कौन-सी दवाई दी? स्टेटिन्स आती है, तुम्हारे घर में हार्ट पेशेंट हो चेक कर लो ये दवाइयाँ हैं सारी की सारी। स्टेटिन्स होंगी, स्टेटिन्स, उनके पीछे लगा होता है, स्टेटिन वर्ड लगा रहेगा। वो क्या करेगी? वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देगी, ऐसा उनका क्लेम है, ऐसा उनका क्लेम है। कंट्रोल भी करती है, 30-40% कर लेती है। लेकिन तुम एक छोटी-सी गोली खा के छोटी-सी गोली खा के एक रोटी लिए और उसपे डाल दिया 100 ग्राम घी, क्या करेगा बेचारा स्टेटिन? कुत्ते की मौत नहीं मर जाएगा? मतलब हमें ये समझ लेना है कि सारा खेल हिरण को तो नहीं आता हार्ट अटैक, जिराफ को ज़ेब्रा को तो नहीं आता हार्ट अटैक। बोले सर कैसे आएगा? हिरण जिराफ को तो पहले ही शेर मार ले जाता है, कहाँ से आएगा? जवानी में मार देता है। नहीं, उनकी डाइट में घी नहीं है। घी कोई बुरी बात नहीं है, घी को पचा नहीं पाना बुरी बात है। नमक में कोई दिक्कत नहीं है, नमक को तुम बाहर नहीं निकाल पाए तो दिक्कत की बात है। नमक की वज़ह से तो आपका पूरा न्यूरल कनेक्शन, पूरा आपका न्यूरॉन्स उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट, नर्व इम्पल्स, सोडियम पोटेशियम चैनल ऑपरेट होते हैं। नमक की कमी से दिक्कत हो जाएगी, लेकिन नमक बढ़ गया तो बीपी बढ़ जाएगा। एस्पिरिन देते हैं, एस्पिरिन क्या करती है? थक्का बनने से खून को मोटा नहीं होने देगी, थक्का बनने से रोकेगी। फिर क्लोपिडेग्रिल देते हैं, ये भी वही काम करती है। बीटा ब्लॉकर देते हैं, बीटा ब्लॉकर, जिससे बीपी कम होता है। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम्हारे घर में सबको बता देना, दुनिया की किसी भी दवाई से बीपी 16 एमएमएचजी से कम नहीं हो सकता है। यानी किसी का बीपी अगर 180 आ रहा है, बहुत भारी दवाई भी ले रहा है, तो लॉन्ग टर्म में उसका बीपी जो है वो 160 के आसपास ही रहेगा। लेकिन तुम एक प्राणायाम कर लो, बायाँ आँख चालू, आँखें बंद, दायाँ आँख बंद, बायाँ चालू, जब समय मिले तब। उतना सुकून मिलेगा जितना तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। और सबसे बढ़िया समय क्या है सर इसका? बिस्तर पे जाओ तब और सुबह उठते, तुम तो सुबह उठते देखते हो, नेहा का मैसेज आया कि नहीं आया? चांदनी का आया कि नहीं आया? रोहन का आया कि नहीं आया? राहुल का आया कि नहीं आया? हमें ये समझ लेना है, ये बीपी को कम करते हैं। बीपी को मैं डेटा बेस्ड बात करता हूँ यार, मैं ऐसे हवा में बातें करना तो मेरी आदत ही नहीं है, क्योंकि हवा में तो हमारे देश के बड़े-बड़े लोग बातें करते हैं, मैं नहीं कर सकता। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है एलएनबी, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग जो है वो 45 मिनट के सेशन हुए हैं, 9 सुबह 9 से पौने 10 बजे तक, ब्रेकफास्ट के बाद में, और सिर्फ 2 हफ्तों तक हुआ है, हेलो! सिर्फ 2 वीक तक। और आप देखो कि बीपी जो पहले 126 था, वो 116 पहुँच गया। यानी कि 10 का डिफरेंस है 2 हफ्तों में। 2 महीने कर लो तुम, हार्ट अटैक आ जाए तो मेरे को बोलो, पेट में दिक्कत हो जाए मेरे को बोलो, स्ट्रेस हो जाए मेरे को बोलो, नींद ना आए मेरे को बोलो, मेरे खिलाफ केस कर दो तुम। गोली मत छोड़ देना एकदम से। कई लोग क्या करते हैं, सर वो आपने बोला था, गोली छोड़ दी। वो प्राणायाम, वो छूट गया।
प्राणायाम तुमसे छूट गया, गोली तुम छोड़ दिए, तो शरीर छूट जाएगा प्रभु। एक मैं पहले थोड़ा बाहर ग्राउंड में एक्सरसाइज करने जाता था, तो क्या होता था कि एक बंदा वहाँ पे आया घूमने वाला, तो मैंने उसको बोला कि बोला बीपी की दिक्कत है, मैं पैसे से सुनार हूँ, सोनी हूँ और वहाँ मज़दूर आते हैं काम करने, काम करते नहीं हैं, थोड़ा सीख जाते हैं तो चले जाते हैं, खुद को ही पूरा काम करना पड़ता है, स्ट्रेस में रहता हूँ, नींद नहीं आती है। जो है आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं तो ऐसे टाइम पास करता हूँ। तो बोला मेरे को बहुत टेंशन होती है। ऐसे चलते-फिरते बात हो गई एक दिन, तो मैंने कहा कि भाई ये करो, बीपी गोली उनकी चल रही थी, तो बीपी गोली चल रही थी, फिर ऐसा करने लगे। मैं डॉक्टर होते हुए ये सारी बातें कर रहा हूँ, पता है आपको? बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी की डिग्री लेने के बाद ये सारी बातें जनता को बता रहा हूँ। क्योंकि हर चीज़ का ट्रीटमेंट दवाई नहीं होती है। भूख सिर्फ रोटी से ही खत्म नहीं होती, और भी रास्ते हैं। बोला कि मैं दायाँ नाक बंद कर लिया करो, बाएँ से श्वास लिया करो। बोले 2 हफ्ते बाद मिले, तो कहते हैं कि अब एक गोली लेता हूँ तो ऐसा लगता है चक्कर आ रहे हैं। तो मैं डॉक्टर के पास में गया और मुझे बोला उन्होंने कि आधी गोली से काम चल जाएगा। 6 महीने बाद वापस मिले थे। पूरा स्टडी किया मैंने, बोले बंद कर दी गोली अब। तो 6 महीने की प्रैक्टिस करो। तुम गोली पहले फेंकते हो, एक्सरसाइज करते हो 1 मिनट और काम हो गया। अच्छा, ये लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग, ये मतलब बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो बहुत तगड़ी ही चीज़ है। तो मैं दवाइयों की जो बात कर रहा था, तो ये बीटा ब्लॉकर, ये क्या करता है? बीपी को कम करता है। बीपी को कम ऐसे कर लो। अच्छा, बीपी को कम करने के लिए और कौन-सी दवा देते हैं? तो डाययूरेटिक्स देते हैं, डाययूरेटिक्स। जिससे पेशाब ज़्यादा आता है और उससे नमक बाहर निकल जाता है। तो नमक बाहर निकल जाएगा तो खून का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो कम हो जाता है, हार्ट के ऊपर लोड कम आता है। अब तुम नमक को बाहर निकालने के लिए भी गोली ले रहे हो ना, तुम गधे हो। पसीना बहाओ। मतलब हालात तो ऐसे हैं ना कि तुम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो, मैं डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि डॉक्टर लोग ही सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट कौन कर रहा है? तो रिस्पेक्ट तो उनके लिए है। भारत में तो सबसे ज़बरदस्त डॉक्टर मिलते हैं, एक नंबर डॉक्टर होते हैं। अफ़सोस की बात ये है कि डॉक्टर का भी बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, थायरॉइड की दिक्कत है। तो पहले वो ये खुद दवाइयाँ लेके आते हैं, फिर आके पेशेंट देखते हैं और ये चक्कर चलता जा रहा है। देखो, ये देते हैं डाययूरेटिक्स, यानी कि बहुत ज़्यादा पेशाब निकालने वाली। हाई बीपी के लिए काम में आती है, हार्ट फेल्योर में काम में आती है, ठीक है ना? तो क्या करती है? नमक को और पानी को ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो अपन काम, तो तुम एक्सरसाइज कर रहे हो और इससे पसीना निकलेगा, पसीना निकलेगा, नमक बाहर जाएगा, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, मसल्स बन जाएगी, मसल्स बन जाएगी। एक डंबल ले आओ, पत्थर ईंटें ले लो, ईंटें ले लो, 2 ईंटें ले लो, तो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, ऐसे करते चलो, सीढ़ियाँ आराम से, सीढ़ियाँ चढ़ो। पहले दिन से मत करना है काम, पहले प्रैक्टिस कर लो। मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ते हो गया 1.5-2 साल, नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया। कोविड के बाद से लगातार, डॉक्टर ने बोला मुझे, मेरे को स्ट्रेस एंग्जायटी रहने लगा। मेरे सीनियर थे साइकियाट्रिस्ट, उनके पास में गया, बोलते हैं दवाई लेनी पड़ेगी। मैंने सोचा कि यार जवानी में दवाई लेनी पड़ेगी, मर जाना चाहिए अब तो। वो दिन था और बस। फिर मैंने सोचा कि जो मैं सीख रहा हूँ, जैसे मैं अपनी ज़िंदगी बदल रहा हूँ, बाकी सबकी बदलूँगा। ईंटें ले ली और आराम से एक हाथ में ले ली ईंट, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो और मसल्स बनती जाएगी ना। जिसकी लेग्स, अच्छा सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद लेग्स मजबूत हो, पैर, पैर एक्चुअली में क्या होता है, कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ये देखो, ये पैर की मसल होती है, ये पिंडली की मसल है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोनीमियस सोलियस काफ मसल, ये पिंडली वाली मसल, काफ मसल। इसको पेरिफेरल हार्ट बोला गया है। ऐसा बोला गया है कि जिसके पैर मजबूत होते हैं, उसको हार्ट की दिक्कत नहीं होती। पैर मजबूत है, जिसके पैर मजबूत है, ये पिंडली मजबूत है, तो उसको हार्ट की दिक्कत नहीं होगी। ये पेरिफेरल हार्ट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये मसल स्क्वीज होती है और आसपास के खून को, वीनस ब्लड को वापस हार्ट के पास पहुंचाती है। लेग मसल्स, एक बच्चा बार-बार लेग्स की बात कर रहा है, लेग्स को स्क्वीज करो, लेग्स को स्क्वीज करो, समझा देता हूं, ऐसा क्या? तो पेरिफेरल हार्ट क्या है? पिंडली की मसल्स। तुम सीढ़ियां चढ़ते हो तो पिंडलियां ही मजबूत होती है, ही मजबूत होती है। नशा छोड़ना पड़ेगा, और कैसे छोड़े? ये आसान नहीं है। मैं तो इसके ऊपर एक सेशन लेना चाहता हूँ। आजकल एनआरटीज़ आती है, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़। मैं पूरा इसके बारे में सेशन डिस्कशन के साथ में आगे बात करूँगा। लेकिन अगर आप ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो भाई एक निकोटिन बेस्ड जो गम आती है, च्युइंग गम आती है,
उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, निकोगम, निकोटेक्स इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और दायाँ नाक बंद कर लो, दायाँ। मन स्थिर रहेगा, मन मजबूत रहेगा। बिना मन के स्थिर हुए, बिना मन के मजबूत हुए तुम कोई नशा नहीं छोड़ सकते क्योंकि नशा कमज़ोर मन वाले लोग ही करते हैं और जिनका मन कमज़ोर है वो नशा कभी छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो मन की कमज़ोरी को खत्म करने के लिए नशा कर रहे हैं। अपने तनाव देखो तनाव को प्रबंधित मैं फिर क्या कैसे प्रबंधित करो? स्लीप ढंग से सोते वक़्त दायाँ नाक बंद करो, एक्सरसाइज़ करो, 20 मिनट सीढ़ियाँ चलो, डाइट अपनी ढंग की रखो। भूखा आदमी कभी स्ट्रेस मैनेज नहीं कर सकता, पागल हो जाएगा। स्लीप, एक्सरसाइज़, डाइट, डीप ब्रीथिंग गहरा साँस लो। गहरा साँस लेने से वेगस नर्व होती है, वेगस नर्व वो प्रेस होती है, प्रेस और जब प्रेस होती है, वो वेगस नर्व भी होती है जो हार्ट को चलाती है। प्रेस होके जब वो स्टिमुलेट हो जा रही है, तो आपके हार्ट को भी शांत कर दे रही है कि आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सप्लाई बढ़िया अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, गहरी साँस। स्लीप, एक्सरसाइज़, डाइट, डीप ब्रीथिंग और हाइड्रेशन, पानी पियो जितना हो सके उतना, क्योंकि एक बार आपको हार्ट में दिक्कत होगी तो डॉक्टर साहब भी मना करेंगे पानी कम से कम पीना है। ढंग से सुना, एडिकेट ये वर्ड ही गलत है। डीप स्लीप गहरी और बिना एक्सरसाइज किए गहरी नींद नहीं आएगी। देखो, राजा की तरह वही सो सकता है जो मज़दूर की तरह मेहनत करता हो। मैं आज सुबह से 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर चुका हूँ और रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ। आप लोगों के सामने सेशन ले रहा हूँ। तो अगर किसी को राजा वाली नींद चाहिए ना, तो मज़दूर की मेहनत करनी पड़ेगी। बीपी को कंट्रोल करना है अपने, ये तो हार्ट चेकअप करवाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कर लिया तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब काम लोग पेशेंट बनने के बाद शुरू करते हैं, दिक्कत तो ये है। अभी तो डॉक्टर साहब ने बोला नहीं है, मान लो कोई दिक्कत हो गई तो फिर हमारे गाँव में भी आजकल जहाँ मैं बिलॉन्ग करता हूँ जिस गाँव से, उस गाँव में भी अब कुछ हार्ट पेशेंट हो गए हैं। मतलब इतने हार्ट पेशेंट हो गए इसकी कोई लिमिट नहीं उस गाँव में। तो किसी को बोल दिया कि भाई अ, 6000 स्टेप चलने चाहिए, वो पागलों की तरह घड़ी देख रहे हैं, 6000 कदम चलने चाहिए, 6000 कदम चलने चाहिए। परेड कर रहे हो? 15 अगस्त पे जाओगे? ऐसे बेवकूफ़ भरे पड़े हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं। एक्सरसाइज़ वो जिसमें प्रॉपर प्रॉपर पसीना निकले और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी तो समय है, कभी और कर लेंगे, कभी और कर लेंगे, समय और ज़िंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है दोस्त। अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में जब तुम्हारी ज़िंदगी में जवानी में बुरी आदतें आ सकती हैं तो अच्छी क्यों नहीं? जब शरीर मरने को तैयार खड़ा है, तभी डॉक्टर साहब की बात क्यों सुननी है जी? अभी क्यों नहीं? बड़े अफ़सोस की बात है। खैर, मैं डाइट की बात करूँ देखो ये, इनको देखो, ये 3 खिलाड़ियों को देखो। ये नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप के खिलाड़ी हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है। इनका हार्ट में दिक्कत था इन लोगों का, हार्ट में दिक्कत था, आर्टरी ब्लॉकेज ब्लॉकेज क्योंकि हार्ट की दिक्कत तो बहुत समय से है। आपको पता है मिस्र में मिस्र में जो मम्मीज़ होती है ना, जो डेड बॉडीज़ होती है जिनको प्रिज़र्व कर देते हैं, उन डेड बॉडीज़ को प्रिज़र्व किया जो रखी हुई है, इतने साल हो गए, आज भी उनमें ब्लॉकेज पाया गया है, ब्लॉकेज पाया गया है। तो बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है। पानी का सवाल आ गया। ध्यान से सुन लो, पानी के बारे में एक ही बात है, अजीर्णे वारि भेषजम, जीर्णे वारि बलप्रदम, भोजन मध्य अमृतम वारि, भोजनांते विषप्रदम। अब समझ जाना इसका मतलब, आगे मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में, बट ये समझो। अब इनको हार्ट में ब्लॉकेज था, अब कंसंट्रेशन कैंप जेल में इनको कुछ खाना-वाना कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। वहाँ से बाहर आए, इनका चेकअप-वेकअप हुआ, ये हार्ट डिजीज़ से फ्री हो गए। तुम खाना खा-खा के सो जाओगे, तौन तुमने निकाल ली है, तो फैट तो कहीं तो जमेगा ही जमेगा। हाँ? तो ये चीज़ हमको समझनी नहीं। अब एक बार मैं उन चीज़ों की बात कर लेता हूँ, जैसे एक एस्पिरिन एक दवा है, क्लोपिडेग्रिल भी एक दवा है, जो खून को पतला करती है। सर और कोई रास्ता है क्या जिससे खून पतला हो सके? और कोई रास्ता है जिससे खून पतला हो सके? हाँ, बिल्कुल रास्ता है।
नेचुरल रास्ता है। ये देखो, सुबह उठो, 1 गिलास पानी, 1 गिलास पानी, पानी, आधा चम्मच पीसी हुई हल्दी इसलिए ओरिजिनल होनी चाहिए। एक तो वो भी दिक्कत है। भारत के मसाले हर जगह से रिजेक्ट हो रहे हैं। मसालों के नाम पर भारत में गंदगी हो रखी है। आधा चम्मच हल्दी पीसी हुई। उसके बाद में छोटा-सा टुकड़ा ले लो, इतना सा टुकड़ा ले लो अदरक का, उसका रस निकाल लो, उसका रस निकाल लो, है ना? छोटा टुकड़ा 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसका रस निकाल लो और थोड़ी दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच, इनको डाल दो। एस्पिरिन कहीं टच ही नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर किसी के घर में किसी को हार्ट अटैक आ गया है, तो भाई सबसे पहली चीज़ उसको एस्पिरिन देनी होती है। 400 एमजी एस्पिरिन, है ना? तो गोली निकले नहीं, चबा ले फटाफट से और पानी पी जाए तो हार्ट मसल को डैमेज कम होता है। हार्ट मसल को डैमेज, लेकिन ये नौबत नहीं आएगी। ये काम करोगे तो नौबत ही नहीं आएगी। ये गार्लिक बीपी को मैनेज रखता है, बीपी को कम रखता है। कौन है? लहसुन है। लेकिन हम ये नहीं खाएँगे, हम खाएँगे गार्लिक ब्रेड, गार्लिक का सत्यानाश हो गया। हम खाएँगे पिज़्ज़ा, बर्गर, भयंकर तेल में तला हुआ समोसा, नकली पनीर के सैंडविच, डामर जैसे तेल में तली हुई कचौरी, ये हमारी डाइट है। तो फिर नहीं हो पाएगा ना दोस्त, फिर कैसे हो पाएगा बताओ? मतलब हल्दी, अदरक, दालचीनी और लहसुन, लहसुन को भी चबा के इस साथ में पी जाओ सब। जिसका खून पतला है ना, उसका खून जम नहीं सकता, जिसका खून जम नहीं सकता, उसको हार्ट की दिक्कत नहीं हो सकती। तो ये सप्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो अब ये हम कर सकते हैं, लेकिन हम तो वही सुबह से शाम तक दवाइयाँ लेनी है हमको, सुबह से शाम तक दवाइयाँ लेनी है हमको। देखो, सुनो, गार्लिक आर्टरीज़ में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को हटा सकता है क्या? सम स्टडीज़ हैव शोन दैट गार्लिक और गार्लिक सप्लीमेंट का पॉजिटिव इफेक्ट होता है। मतलब अगर आप पहले से उनको ले रहे हैं, तो कम से कम जमने की संभावनाएँ तो कम हो जाएगी। 30-30, 32-32 साल के लोगों का कोलेस्ट्रॉल किसी का 250 पहुँच जाए, किसी का 300 पहुँच गया, किसी का 350 पहुँच गया और ना जाने क्या-क्या हो गया है। लेकिन हम नहीं करते, तो नहीं करते। ख़ैर, अब एक बार आपके कुछ सवाल मैं ले लेता हूँ, कुछ सवाल मैं ले लेता हूँ और फिर एक बार चीज़ें आगे डिस्कस कर लेंगे। जो भी आपके बेसिक सवाल हैं, वो बता दो भाई, क्या-क्या सवाल हैं आपके? एक बार शांति से बता दो। सवाल बताओ आपके। एक बच्चा कह रहा है कि मुझे पेशाब में चिपचिपा पानी आता है, सॉल्यूशन बताओ। रात को खाना कम खाओ, सुबह जल्दी उठो और भागना मत, सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करो। एक्सेसिव मैस्टरबेशन की वजह से आपका सीमन जो है वो पतला हो गया है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वैसे समय के साथ ठीक हो जाता है, लेकिन उससे बहुत वीकनेस आ जाती है, ऐसा मेरा मानना है। अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स मत लाओ, प्राणायाम करो, लेकिन रात को टाइम पे सो, टाइम से सुबह जल्दी उठो, रात को खाना कम खाओ। फिर भी नहीं होता है, तो भाई एक एक चूर्ण आता है, 2 हफ्ते लेना, ठीक हो जाएगा। बहुत सारे यंग लोगों में दिक्कत होती है। धातु पौष्टिक चूर्ण, धातु एलोपैथिक में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। धातु पौष्टिक चूर्ण एक्चुअली क्या है ना, कई लोगों को लगता है सर आपको इतना सब कैसे पता है? मेरे पिताजी राजस्थान स्टेट में, जो राजस्थान स्टेट की गवर्नमेंट है, उसमें आयुर्वेद डिपार्टमेंट में डायरेक्टर है। तो मुझे आयुर्वेद का ज्ञान पिताजी से मिला है और एलोपैथिक का एमबीबीएस का ज्ञान मुझे कॉलेज से मिला है। धातु पौष्टिक चूर्ण आता है, तो इससे आपका जो सीमन है, वो थिक हो जाएगा और ये जो डिस्चार्ज हो रहा है, चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, ये नहीं निकलेगा भाई। ये बहुत देर से बच्चा बोल रहा था। 6:30 खाना खाने के बाद भूख लग जाती है, खाली पेट सो जाओ, सो जाओ। 7-8 दिन ये होगा, फिर आपका खाने का रूटीन चेंज हो जाएगा। फिर आपको सुबह बहुत तेज़ भूख लगेगी, तो फिर सुबह बहुत उठते ही खा लोगे, जल्दी खा लोगे। हाँ, तो ये दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। सुबह उठते ही खा लोगे, तो दिक्कत ठीक हो जाएगी। हाँ जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पता है? खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए, मैंने आपको बताया। अजीर्णे भेषजम वारी, जीर्णे बलप्रदम वारी, भोजनामध्य अमृतम वारी, भोजनान्ते विषप्रदम। भोजन के बीच में जब खाना खा रहे हो, उसके बीच में 1 गिलास पानी पी सकते हो। खाना खाने के बाद एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए, सिंपल सी बात है। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसको डाइल्यूट कर देता है, एंजाइम डाइल्यूट हो जाता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, सिंपल सी बात है। इसमें इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है ये।
खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, पहले 1 गिलास पी लो, बीच में पी लो, बाद में क्यों पीना है? थोड़ा याद रख लिया करो। सुनो मेरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मान लो ये मेन आर्टरी है, ये मेन आर्टरी है, तो मेन आर्टरी के साइड में कुछ आर्टरीज़ निकली रहती है, ऐसे निकली रहती है ऐसे, छोटी-छोटी आर्टरीज़ निकली रहती है। सुनना ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। शांति सुनो। अच्छा मुझे लगता है ना भारत के लोगों को पेट में बहुत दिक्कत है। पेट का सेशन अलग से लेना पड़ेगा एक, कोई समझाने वाला भी नहीं है। हैं? खैर यहाँ देखो, ये समझो, ये हार्ट में ये जो हार्ट है हमारा, उस हार्ट में एक मेन आर्टरी है ये, ठीक है ना? और उसके साइड में छोटी-छोटी आर्टरियाँ निकली। अगर मान लो कोई इंसान एक्सरसाइज़ करता है, क्या करता है? एक्सरसाइज़। सीढ़ियाँ चढ़ रहा है 30 मिनट, समझना इस कॉन्सेप्ट को, 30 मिनट, 35 मिनट, वज़न लेके सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। तो समय के साथ-साथ में क्या होगा, उसकी साइड वाली आर्टरीज़ ग्रो होना लग जाएगी, ग्रो हो जाएगी और ये आपस में ग्रो होके ऐसे कनेक्ट हो जाती है, ऐसे कनेक्ट हो जाएगी। ऐसे कनेक्ट हो जाएगी, ऐसे कनेक्ट हो जाएगी। ये आप देख रहे हो ऐसे? ये देखो, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगी। तो अगर उम्र बढ़ने पर ये मेन आर्टरी बंद भी हो गई, तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि उसको हार्ट अटैक भी आया था, क्योंकि उसकी नेचुरली बाईपास हो गई। कैसे हो गई? एक्सरसाइज से नेचुरल बाईपास। ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, वर्कआउट से ही काम हो गया। मतलब अगर ये आर्टरी बंद भी हो गई है, तो ये ग्रो करके कोलेटरल नेटवर्क बना और उसकी नेचुरली बाईपास हो रखी है। ये लो, आराम से। कई लोग जो खुश रहते हैं, उनमें 60-70 साल की उम्र में उनमें हार्ट अटैक का कभी सिम्पटम नहीं आया, लेकिन चेक किया तो उनके आर्टरी ब्लॉकेज है, लेकिन उनमें अपने आप ही कोलेटरल नेटवर्क बन गया। काम चल रहा है, शानदार, बढ़िया, खून बह रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। देखिए, मैं आज के सेशन का मुद्दा तो किसी और पे ले जा नहीं सकता। मेरा गोल जो है वो हार्ट हेल्थ है, तो मैं हार्ट के ऊपर ही इसका फ़ोकस रखने वाला हूँ। अब ये कह रहे हैं कि क्या किसी का दिल कमज़ोर है, तो उसको मजबूत कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हो, बढ़िया डाइट। बढ़िया डाइट में क्या? उबला हुआ खाना। मैं एक बहुत अल्टीमेट डाइट बनाने का एक रास्ता बताता हूँ आपको, देखना, ध्यान से समझना है। मिक्सी लो, उसका जार है, ठीक है? उस जार में 2 मुट्ठी भीगे हुए मूँग, 2 मुट्ठी भीगे हुए मूँग, ओहो! दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ है ये प्रोटीन। मूँग में जिस क्वालिटी की प्रोटीन होती है, वो भारतीयों को बड़ी आसानी से पच जाती है। भारतीयों को बीपी शुगर क्यों है? चीनी-चीनी खाते हैं ये, प्रोटीन से नफ़रत है इनको। छोला-भटूरा खाएँगे, 2 मुट्ठी मूँग, ठीक है साहब, ले लिया, ठीक है? कोई-सा एक फ्रूट ले लो, कोई-सा एक फ्रूट ले लो, नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। फ्रूट क्योंकि हर दिन तो होता नहीं घर पे, है ना? कोई दिक्कत नहीं। मूँग ले लिया, चना चना जो है ना, वो भारी पड़ता है भाई, वो मैं कभी प्रेफ़र नहीं करूँगा। चना से जो है ना वो बादी हो जाएगी, अपच हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ये नहीं। मूँग ज़िंदगी भर खा सकते हो, बहुत तगड़ा प्रोटीन है। मूँग ले लिया, अब अब क्या करें? अब तुम क्या करो इसमें, छाछ डाल दो, पानी, छाछ या पानी डाल दो। दूध नहीं डालना भाई, देखो दूध, डेयरी प्रोडक्ट बहुत, मतलब स्पेसिफिकली दूध मुझे पसंद ही नहीं है, और छाछ भी नहीं, छाछ तो वैसे अमृत के समान चीज़ होती है, क्योंकि घी भी सब निकल जाता है उससे, छाछ अपन इसमें डाल सकते हैं। तो ये अपन ने छाछ या पानी इसमें डाल दिया। अगर कुछ हमारे पास में है, तो मैं तो सजेशन तो यही दूँगा, क्योंकि अपन कुछ और चीज़ें डालेंगे तो कल को दिक्कत होगी, थोड़ा-सा पानी अपन ने डाल दिया, ठीक है। बीज डाल दो, बीज, बीज कौन से? अलसी का बीज हो गया, जैसे अलसी का, या सूरजमुखी का, अलसी, सूरजमुखी, हाँ, चिया सीड जो होता है, चिया सीड। मैं अपनी डाइट बता रहा हूँ आपको कि मैं क्या करता हूँ, और मैं इसमें थोड़ा-सा कुछ फ्रूट भी डाल देता हूँ, जैसे केला हो गया या सेब हो गया, और थोड़ा-सा अगर गलती से मेरे पास में गलती से अखरोट हो और बादाम हो, अखरोट और बादाम, तो 3-3 ये भी डाल देता हूँ। घुमाओ, पीसो, पी जाओ। खोपड़ी भी तेज़ काम करती है, दिमाग भी तेज़ काम करता है, हार्ट भी सही रहता है और स्टेमिना भी शानदार रहता है। ये हाई प्रोटीन डाइट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्या-क्या हो गया? प्रोटीन का सोर्स हो गया, पानी हो गए, बढ़िया फैट का सोर्स हो गया, बढ़िया कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो गया, फिर ये बढ़िया फैट और प्रोटीन का सोर्स हो गया, सब कंबाइन कर दिया इसमें। हाँ, किसी के पेट में दिक्कत है भाई, हमको तो समस्या ही समस्या रहती है, एक और चीज़ डाल दो, क्या? 1 चम्मच ईसबगोल, 1 चम्मच ईसबगोल, ओहो! अगर किसी इंसान को पेट में दिक्कत, देखो पहले किसी इंसान को दिमाग में दिक्कत है, उसको पेट में दिक्कत हो, इसको पेट में दिक्कत है, उसको हार्ट में दिक्कत हो। हर बीमारी पेट से शुरू होती है। हमें
धातु पौष्टिक चूर्ण कैसे खाएँ? 1-1 चम्मच सुबह-शाम, बस और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, अब यहाँ देखिए। ये अल्टीमेट डाइट है, इंडियंस को भी डाइट लेनी पड़ेगी, हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में रह रहे हैं, साँस किसी को आ नहीं रहा है, पानी पॉल्यूटेड है, हवा पॉल्यूटेड है, खाने में ज़हर है, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? तो ये डाइट, ये हार्ट हेल्दी डाइट है, ये WHO रिकमेंडेड डाइट है, ये खतरनाक डाइट है। देखो, जो किताबें हार्ट हेल्थ के बारे में लिखी हुई है, यहाँ तुम समझो, ये किताब देखो, ये किताब, इसमें क्या लिखा हुआ है? ग्लूटेन फ्री। अगर भारत को किसी अन्य ने बदनाम किया तो उसका नाम, बर्बाद किया तो उसका नाम गेहूँ है। भारत को बर्बाद करने वाला कोई अन्न है तो उसका नाम गेहूँ है। और मैं ऊपर वाले का शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे पूरे परिवार को गेहूँ से एलर्जी है। कई लोग मुझे बोलते हैं, "आप उसको ठीक नहीं करते?" मैंने कहा, "पागल है, तू भी दुआ कर तेरे को एलर्जी हो जाए और एलर्जी नहीं हो रही तब भी छोड़ दे। एलर्जी ठीक नहीं करनी की होती है।" कई ऐसे-ऐसे पागल लोग घूमते हैं भारत में कि गेहूँ से एलर्जी, साहब गेहूँ नहीं खा सकता तो इसका तो जन्म ही खराब हो गया। अरे! चाँटा मारूँगा, क्या करना है? गेहूँ तो अब गेहूँ क्यों इतना हिट हो गया मार्केट में? क्यों? क्योंकि गेहूँ की रोटी सुबह बना लो, दोपहर तक सॉफ्ट रहती है। बाकी के अनाज की बनाओ, ज्वार की बनाओ, बाजरे की बनाओ, मक्के की बनाओ, दोपहर तक बिल्कुल ऐसी हो जाती है कड़क, खाने लायक नहीं रहती। तो लोग बाग सबको टिफ़िन चाहिए तो गेहूँ हिट हो गया। ब्रेड हो गई, गेहूँ हो गया, ये सब तो चल रहा है। तो गेहूँ अवॉइड करने को बोल रहे हैं। मैं तो देखो, मैं गेहूँ नहीं खाता हूँ, मैं खाता हूँ ज्वार की रोटी, जो में भी ग्लूटेन होता है, मैं ज्वार की रोटी खाता हूँ। अब ये भारत में लोग कब शुरू करेंगे? साहब शुगर आ रहे हैं 250, रोटी खा के पहली, और रोटी खाने के बाद जब हमारे को शुगर आवे 350, तो मैं बेजड़ की रोटी खावा, बेजड़ की रोटी। पहले ही शुरू कर दो, दिक्कत कहाँ है? तो मैंने ये अल्ट्रा डाइट आपको बता दी, सारी बुक्स का एक्सट्रैक्शन आपको बता दिया है और ये सारे पॉइंट ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत के मिशन के तहत है, जहाँ हम 10 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहते हैं। वो जोड़ के रहेंगे, हमको देश में पॉलिटिकल चेंजेस लाने हैं, हमको देश में इकोनॉमिकल चेंजेस लाने हैं, हमको देश में हेल्थ चेंजेस लाने हैं, हमको देश में एजुकेशन चेंजेस लाने हैं। और इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ ये तरीका है, एजुकेशन से, सशक्तिकरण से, ज्ञान से, इन्फॉर्मेशन से ये संभव हो पाएगा। और जब तक भारत में लोग अज्ञानी रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। कह रहा है कि बाईं ओर सोने से दाईं नाक बंद करने पर साँस लेने में दिक्कत आती है। हो सकता है आपको डीएनएस हो, डेविटेड नेज़ल सेप्टम, हर किसी के लिए वो नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको दिक्कत है तो आप अनुलोम-विलोम कर लिया करें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। आज का मैटर ऑफ डिस्कशन ये हमारा था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें जो मैंने समझाने का प्रयास किया है, वो समझ में आई होंगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? ये कुछ ये वो बीज है जो मैंने बताया आपको, ये सूरजमुखी का बीज, सूरजमुखी है, ठीक है? ये पम्पकिन सीड है, पम्पकिन सीड, घिया का बीज। और ये अलसी है और चिया सीड है। सब्जा सब्जा का बीज भी बोलते हैं इसे कुछ लोग। हाँ, सब्जा का बीज। तो भाई हार्ट अटैक, सीपीआर में डिफरेंस हमने समझ लिया है, कब उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कौन-सी विटामिन हेल्प करती है? भाई एक चीज़ ध्यान रख लो, पाइनएप्पल पाइनएप्पल, ऑरेंज ऑरेंज, लेमन, जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे फल जो हैं वो आर्टरीज़ को चौड़ा करते हैं, खोलते हैं। बंद होने के बाद नहीं खोलते हैं, पहले प्रिवेंट कर सकते हैं। एक तो भारत में हर चीज़ तो क्या होती है ना कि आर्टरी बंद हो गई है, अब सब शिकंजी पिएँगे। अब बोला गया है खट्टे फल लेने, ऐसी पागलपंती मत किया करो। लेज़र एंजियोप्लास्टी नई टेक्निक आई है, ये सब बातें तो मैं आपको नहीं बताना चाहता, उसका कोई मतलब नहीं है। जिनको हार्ट डिज़ीज़ है उनको दाईं करवट सोना चाहिए, उसे पता है। कोई मिरेकल हो सकता है क्या इसमें? तो भाई वो बागेश्वर धाम कर सकते हैं, हार्ट की बीमारी को ठीक करने का, मेरी बस की बात तो नहीं है। और मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन अंधविश्वास का तो हमेशा अ, विरोध ही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं स्ट्रांगली इस चीज़ को बिलीव करता हूँ और ये हमने कुछ डिस्कशन किए हैं जो हेल्दी हार्ट के लिए एसेंशियल है। आज के लिए इतना ही है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। आपकी जो समस्या है, जैसे वो बोल रहे हैं कि हेयर फॉल के ऊपर एक सेशन ले लीजिए। अ, मैं कभी भी अपने हेयर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता नहीं हूँ, पता नहीं क्यों? मेरे लिए मेरी बॉडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय बालों के। क्योंकि भारत में क्या है ना, सब ऊपर-ऊपर से ठीक होने में लगे हैं, अंदर से सब खत्म पड़े हैं। तो कमेंट में एक बार ज़रूर से फीडबैक दीजिएगा और आगे सेशन किस चीज़ पे लेना चाहिए भी बताइएगा। अपने पेरेंट्स तक इस चीज़ को शेयर करिएगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत हम बनाकर रहेंगे। मेरा आपसे वादा है और आप सभी का ये धर्म होना चाहिए। धन्यवाद।